घंटा मोबाइल से मत उठना। प्लान का मतलब क्या है? प्लान का सबसे बड़े समझना, अगर आप प्लान दिखा सकते हो, दैट मीन्स यू हैव अथॉरिटी, यू हैव कमांड। जब कमांड आपके हाथ में है, अथॉरिटी आपके हाथ में है, तो आपका बिलीफ लेवल, आपका एटीट्यूड, आपका पैशन, आपकी एक्साइटमेंट व्यक्ति को अंदर लेके आती है। क्योंकि मैटर नहीं करता कि प्लान के अंदर आप क्या दिखाते हो, आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप प्लान दिखाओ और आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लान दिखाओ आगे बढ़ो, प्लान दिखाओ आगे बढ़ो, प्लान दिखाओ आगे बढ़ो। तो शुरुआत करते हैं पहले सेशन को। आज शुरुआत करते हैं शो द प्लान सक्सेस प्रिंसिपल्स। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एलकेके सिंड्रोम। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बड़ी जब सिंपल सी कहावत है कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ दैट इज इंपॉर्टेंट। कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, उससे फर्क पड़ता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस। लोगों को बोलने दो ना। लोगों को कई लोग ऐसे होते हैं कि यार मैं प्लान दिखाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे। मैंने बड़ी बार सुना है 4 लोग क्या कहेंगे। आज तक मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मुझे वो 4 लोग नहीं मिले जिससे दुनिया कहती वो 4 लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ भी करोगे तो लोग तुम दूसरे एंगल से आने वाले ही हैं। जब मैं प्लान दिखाना शुरू किया, जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, बात करनी शुरू की, सपनों की बात करनी शुरू करी, ड्रीम्स की बात, पैशन की बात, एक्साइटमेंट की बात, लाखों रुपए की बात, तो लोगों ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चलेगा ही नहीं। जब मैंने चला दिया, बिजनेस किया, मैंने प्लान दिखाए, लोगों को जोड़ा, लोग इस बिजनेस में आए, नेटवर्क बड़ा हो गया, लाखों करोड़ रुपए कमाए, तो वही लोग जो पहले कहते थे ये नहीं चलता, ऐसे नहीं होता, वही लोग पता क्या कहते बाद में, इतना अच्छा था तो जबरदस्ती मेरी एंट्री क्यों नहीं दिलवा दी। लोग हमेशा दूसरे एंगल से होते हैं। आप कुछ भी कर लो, लोगों ने कोई ना कोई बहाना ढूंढना है, लोगों ने कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। आप कुछ भी कर लो, लोगों ने कोई ना कोई बहाना ढूंढना है, नेगेटिव बोलने का, उल्टा बोलने का। मैं एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक बाप और एक बेटा दोनों एक गांव से, पुराने जमाने की बात है, गांव से निकल रहे थे। उनके पास अपना एक गधा था। वो धोबी थे, गधा था उनके पास। वो गधे को साथ में लेके एक गांव से दूसरे गांव में रास्ते से जा रहे थे। तो कई लोगों ने उनको देखा जाते हुए, तो कुछ लोगों ने उनको बोला रास्ते में, कहते देखो यार कैसे बाप और बेटा बेवकूफ है, गधे को साथ में पैदल लेके जा रहे हैं। इनको इतना नहीं समझ के गधा अगर है तो उसके ऊपर भी बैठ जाए, ये भी पैदल, गधा भी पैदल। अगर कोई सोर्स है तो यूटिलाइज क्यों नहीं करते, ये बिल्कुल बेवकूफ है। तो बाप बेटे की तरफ देखता है, बेटा बाप की तरफ देखता है, बाप बेटे की तरफ देखता है और बेटा बाप की तरफ देखता है। हेलो, आवाज आ रही क्लियर? आर यू गेटिंग माय वॉइस? माइक से आवाज क्लियर आती है? माइक छोड़ के आवाज क्लियर आती है? माइक से कि माइक के बिना? चलो ये स्टोरी पूरी करते हैं, फिर आगे। तो क्या होता है कि लोग उनको बोलते हैं कि यार क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, इतने बेवकूफ हो, गधे को साथ में लेके आ रहे हो, ऊपर नहीं बैठ सकते। तो बाप बेटे की तरफ देखता है, बेटा बाप की तरफ देखता है। तो फिर बाप बेटे को बोलता है कि बेटा तू ऐसा कर, गधे के ऊपर बैठ जा, मैं कल चल पड़ता हूँ। तो होता क्या है कि जो बेटा होता है वो गधे के ऊपर बैठ जाता है, बाप साथ में, दोनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर आगे जाते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर आगे जाते हैं तो क्या होता है कि
बेटा है अपने बाप को पैदल चलवा रहा और खुद गधे पे बैठा हुआ है। तो बेटे को बड़ा अजीब सा लगता, बेटा कहता हाँ यार बात तो ठीक कहते हैं। वो क्या करता है, वो अपने बाप को बोलता है कि पापा आप गधे पे बैठो, मैं पैदल चलता हूं। तो अब क्या होता है, दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं। अब बाप गधे पे बैठ जाता है, बेटा पैदल शुरू हो जाता है। थोड़ी आगे जाते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, मजा करते हैं, अरे कितने निर्दयी लोग हैं, जानवर के ऊपर बैठे हुए हैं, साथ में पैदल नहीं चलवा सकते। तो बड़ा परेशान हो जाता है यार कि अब मैं क्या करूं, मैं पहली बात मानूं, दूसरी मानूं, तीसरी मानूं। अब आप कुछ भी करो, ऐसे दुनिया में यही होता है, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, लोगों ने दूसरे एंगल से करना है। रॉबर्ट फल्टन ने जब बोट का, स्टीम बोट का जब खोज की, वो डेमो देने के लिए वो समुद्र के तट पे समुद्र नदी के पास जब खड़े थे, उसकी डेमो देने के लिए कि स्टीम बोट इंजन में अपने आप मोटर बोट चलेगी। तो बहुत सारे लोग जो नेगेटिव थे वो खड़े थे, वो बोल रहे चलेगी नहीं, ये चलेगी नहीं, ये चलेगी नहीं। तो रॉबर्ट फल्टन ने क्या किया, उसको ऑन कर दिया, वो भागने लगी। तो लोगों ने क्या बोला, ये रुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं। तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि लोग हमेशा दूसरे एंगल से देखते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, एल के सिंड्रोम को दिमाग से बाहर निकालो। तुम एक बिजनेस में हो, उस बिजनेस के ऊपर विश्वास करो, अपना एटीट्यूड सही करो, अपना सेल्फ इमेज सही करो, अपना कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतरो, प्लान दिखाओ। प्लान में क्या बोलोगे वो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, तुम आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, ये मैटर, तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा ये मैटर करता है। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान के अंदर, उसको समझना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि पहले मैं सीखूंगा फिर मैं प्लान दिखाऊंगा। तो मैं दोस्त कहना चाहता हूं कि तुम जब प्लान दिखाओगे फिर ही तुम सीखोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबसे अच्छा प्लान क्या है, सबसे अच्छा प्लान पता क्या है, जो दिखाया गया। और सबसे बुरा प्लान पता क्या है, जो कभी दिखाया नहीं गया। सबसे अच्छा प्लान जो दिखाया गया और सबसे बुरा प्लान जो कभी दिखाया ही नहीं गया। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। All the great speakers were the bad speakers at first. हमेशा ये समझना पड़ेगा कि जितने भी ग्रेट स्पीकर होते हैं वो पहले बैड स्पीकर ही होते हैं। पहला प्लान आपका अच्छा नहीं होगा, पहला प्लान आपका अच्छा नहीं होगा, लेकिन दूसरा प्लान उससे भी अच्छा होगा, तीसरा उससे अच्छा होगा, चौथा उससे अच्छा होगा, पांचवा उससे अच्छा होगा, छठा उससे अच्छा होगा और आठवां उससे अच्छा होगा। लेकिन पहला प्लान अच्छा होगा तभी दूसरा। आप समझ नहीं, कई बार लोग कहते हैं पहले मैं सीख जाऊं, मेरा ना मैं कई बार स्टेज से बोलता हूं कि आपका 21st प्लान सबसे बेस्ट हो जाएगा। पहला प्लान अच्छा नहीं होगा, दूसरा अच्छा नहीं होगा, तीसरा अच्छा नहीं होगा, लेकिन करते 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 जब आप 21वें प्लान पे पहुंचोगे, यू विल बिकम द मास्टर। इससे पहले नो सुनना शुरू करो। लेकिन लोग कहते हैं पहले सर मैं लर्न कर लूं, मैं 20 बार लर्न कर लूं, मैं 21 बार लर्न कर लूं, मैं 30 बार लर्न कर लूं, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं। एक बार एक पत्थर है बहुत बड़ा, मैं हथौड़े से उस पर चोट कर रहा हूं, उसको तोड़ने के लिए। मैंने पहली चोट मारी, नहीं टूटा, दूसरी मारी, नहीं टूटा, तीसरी मारी, नहीं टूटा, चौथी पे नहीं टूटा, 5वीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 100वीं चोट पे पत्थर टूट गया। कौन सी चोट महत्वपूर्ण है, जिस चोट, जो पहली चोट या 100वीं चोट जिससे पत्थर टूट गया? बताइए, कमेंट में बताइए कौन सी चोट महत्वपूर्ण है, पहली चोट जिससे या लास्ट चोट जिसकी वजह से पत्थर टूट गया? यस दोस्तों, मैं समझाता हूं। 100वीं चोट से चाहे पत्थर टूटा हो, लेकिन पहली चोट पड़ी तब दूसरे का नंबर आया, तभी चौथे का नंबर आया, तभी 50वीं हुई, तभी 70वीं हुई, तभी 100वीं चोट पड़ी। तो मतलब पहली चोट महत्वपूर्ण है, 100वीं चोट नहीं जिससे पत्थर टूट गया। तो समझना पड़ेगा आपको व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 100th चोट नहीं, फर्स्ट चोट। तो पहला प्लान इंपॉर्टेंट है। प्लान दिखाना शुरू करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, कंटेंट याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करो।
जिस बंदे को प्लान दिखाने जा रहे हो ना, उसको प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। तुमको सब कुछ पता है, कंपनी क्या बैकग्राउंड है, कितने डायरेक्टर है, कौन सा प्लान है, कितने प्रोडक्ट है। आप 50 की जगह 30 प्रोडक्ट के बारे में बता दो, 30 की जगह 20 बोल दो, कोई फर्क पड़ता है? कंपनी 8 साल पुरानी है कि 6 साल पुरानी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है, उससे फर्क पड़ता है। आपका ड्रेस कोड कैसा, उससे फर्क पड़ता है। आप आंखों में आके बात डाल के बात कर रहे हो, फर्क पड़ता है। आप खुद सामने से लीड कर रहे हो कि यार मैं बताता हूं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उससे फर्क पड़ता है। सो इंपॉर्टेंट शो द प्लान में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आप बिजनेस कब शुरू होता है? देखो, ए, बी और सी 3 पड़ाव है इस बिजनेस के अंदर, ए, बी एंड सी। ए वो दिन है जिस दिन आपने ज्वाइनिंग डाली थी, फॉर्म फिल किया था, ज्वाइन किया आपने, वो ए दिन है। सी आपका गोल है जिस पे आप पहुंचना चाहते हो, और बी क्या है? बी मतलब वो दिन जिस दिन आपका बिजनेस शुरू हुआ। किस दिन? जिस दिन आपने खुद प्लान दिखाया। यानी कि आज आपने ज्वाइन करने के बाद 3 महीने बाद प्लान स्टार्ट किया, तो दैट इज योर फर्स्ट डे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस दिन से, आपका अगर गोल है कि 1 साल में मुझे होंडा सिटी लेनी है गाड़ी, तो आप जिस दिन प्लान खुद स्टार्ट करोगे उस दिन से वो 1 साल है। जिस दिन ज्वाइनिंग डाली उस दिन से 1 साल नहीं है। कई लोग ए से बी में पहुंचने के लिए 2 महीने लगाते हैं, कई लोग 1 हफ्ता लगाते हैं, कई लोग 1 साल लगाते हैं, और कई लोग हमेशा चाहते हैं मेरी अपलाइन ही प्लान दिखाए। जब तक तुम्हारी अपलाइन प्लान कर रही है तब तक अपलाइन का धंधा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा। जब वो चाहेगी प्लान दिखाएगी, जब वो नहीं चाहेगी प्लान नहीं दिखाएगी। तो तेरा धंधा उस दिन शुरू होगा जिस दिन तू प्लान दिखाएगा। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तेरे को। स्टार्ट करो। पहला प्लान अच्छा नहीं होगा, यस, मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरा उससे अच्छा होगा, तीसरा अच्छा होगा, चौथा अच्छा होगा, 5वां अच्छा होगा। कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे? अरे जब तक दम में दिखाओ ना, तुम्हें जब तक 10 करोड़ रुपया नहीं आएगा तो दिखाओ प्लान, उसमें क्या फर्क पड़ता है? शो द प्लान। जब तक तुम डुप्लीकेट नहीं करते दिखाओ प्लान। ये महत्वपूर्ण है। हर प्रॉब्लम है, एवरी प्रॉब्लम हैव वन कॉमन सॉल्यूशन, ये समझना पड़ेगा। आपके पास हजारों सवाल होंगे। पहला, मेरी टीम नहीं बन रही, इसका जवाब क्या है? शो द प्लान, नहीं स्पॉन्सर कर लो। मेरे लोग डेड हो गए, इसका जवाब क्या है? शो द प्लान, नहीं स्पॉन्सर कर लो। मेरी टीम की डाउनलाइन मेरा कहना नहीं मानती, तो जवाब क्या है? शो द प्लान, नहीं स्पॉन्सर कर लो। मेरे लोग मीटिंग में नहीं आते, मेरी बात नहीं मानते, तो आंसर क्या है? शो द प्लान, नहीं स्पॉन्सर करो, उनको वो तुम्हें सबमिट करेंगे। सब मेरी टीम मुझे सीरियसली नहीं लेती, तो उसका आंसर क्या है? शो द प्लान। सर 80% टाइम ऐसे लोगों के ऊपर लगाना है जो जोश वाले हो, लेकिन मेरी टीम में जोश वाला बंदा है ही नहीं, तो इसका जवाब क्या है? शो द प्लान। एवरी प्रॉब्लम हैव वन आंसर, शो द प्लान। सर मेरी टीम ना छोड़ के दूसरी कंपनी में चली गई, आंसर क्या है? शो द प्लान। सर मेरी टीम डेड हो गई, शो द प्लान। हर आप सवाल पूछो नेटवर्क मार्केटिंग का, उसका एक ही जवाब है, शो मोर प्लान। सो जिस दिन आपने इस चीज को समझ लिया, इस राज को समझ लिया, फेलियर पीपल हैव वन थिंग कॉमन। जितने भी लोग फेल हुए उनमें एक ही चीज थी, कॉमन थी, कि उनको प्लान दिखाना नहीं आता था। कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा, सर मैंने भी एमएलएम करा, मैंने बहुत कंपनियां करी, मुझे ये कर दिया, लेकिन इसमें कुछ नहीं आता। उसके आगे बड़ा पेपर होता है ना, बड़ा A4 साइज का, उसका कॉर्नर तोड़ के उसको दो, इतना सा, किस पे बता प्लान देखो, उसको इतना ही आता है। कंपनी, ज्वाइनिंग, पैसे तूने डालने हैं, उनको प्लान दिखाने का तरीका ही नहीं पता। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बिजनेस। सिंपल है। फेलियर लोगों के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि उनको प्लान दिखाना नहीं आता। तो कामयाब लोगों में एक चीज कॉमन होती है, क्या? दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे शो द प्लान। अगर प्लान दिखाने से 5 लाख महीने का आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? 20 मिनट लगते हैं सीखने के लिए, शो द प्लान। जब आपकी अपलाइन आपके लिए प्लान कर रही है, अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करो, 15 मिनट 20 मिनट का प्लान होता है, उसका रट्टा मार लो। सारी जिंदगी यही करना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 10 करोड़ से ऊपर बनाया होगा, गाड़ियां, बंगले, बड़ा पैसा कमाया। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? शो द प्लान। प्लान दिखाया।
अगर मैं किसी को प्लान ही नहीं दिखाऊंगा तो लोग मेरे बिजनेस में कैसे आ जाएंगे? लोग नो बोलेंगे उनकी प्रॉब्लम है, लोग नहीं आएंगे उनकी प्रॉब्लम है, लोग लोग ये इसको अच्छा नहीं समझते उनकी प्रॉब्लम है। तुम अपना काम करो ना, तुम प्लान दिखाओ ना। डोंट प्रीजज एनीबॉडी, शो द प्लान, लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू। दूसरी बात, लोग नो बोल देंगे मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। लोग बोल देंगे नो तो नेगेटिव हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना नहीं चाहता, जिंदगी में ग्रो करना नहीं चाहता, कामयाब होना नहीं चाहता, उसके पास सपना नहीं है, उसके पास ड्रीम नहीं है, उसके पास जोश नहीं है, बढ़िया जिंदगी जीने का जुनून नहीं है, उसने नो बोल दिया और तू नेगेटिव होकर घर बैठ गया। अरे प्रॉब्लम उसकी है, तेरी थोड़ा। तू जबरदस्ती किसी को करोड़पति कैसे बना सकता है? लोग नो बोलते, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। 10 प्लान दिखाओगे 3 एंट्री आएंगी, 3 लोग जुड़ेंगे, बाकी साथ नहीं जुड़ेंगे। हाईली मैटर्स, जिसके पास सपना होगा, ड्रीम होगा, जो जिंदगी में उसको पावर ऑफ डुप्लीकेशन की अकल आएगी, उसको पावर ऑफ नेटवर्क का अकल आएगा, उसको समझ आएगी कि रिलायंस हुए, अंबानीज हुए, अदानीज हुए, लोग दुनिया में अरबपति कैसे हो रहे हैं। उनको जब पावर ऑफ नेटवर्किंग समझ आएगी तो आएंगे, नहीं आएगी तो गॉड हैज ए प्लान। तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा नहीं होनी उसके ऊपर नहीं होनी। हम भगवान नहीं जिसको मर्जी स्पॉन्सर करके करोड़पति बना देंगे। गॉड हैज ए प्लान। तुम प्लान दिखाओगे, अगर भगवान की कृपा हुई तो वो ज्वाइन कर लेगा, नहीं हुई तो नहीं करेगा। 10-20 साल पहले मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। मैंने अपने सीनियर राजेंद्र पाल सिंह बिट्टी, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया और मैंने यस बोल दिया। नहीं बोलता तो क्या होता? 3500 रुपए की नौकरी कर रहा होता, कहीं पे धक्के खा रहा होता, लॉकडाउन के लिए रो रहा होता। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, गॉड हैज ए प्लान। आपका काम है प्लान दिखाना, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ो। आगे चलते, बहुत सारे कुछ चीजें हैं जो प्लान को बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव, अग्रेसिव बनाती है। कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है जो हमारे अंदर होने चाहिए जब हम प्लान को दिखा रहे हो। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहला क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एटीट्यूड मतलब लोगों का नहीं, तुम्हारा जो प्लान दिखा रहा है, तेरा एटीट्यूड क्या है, तेरी सोच क्या है, तू किस विजन के साथ मार्केट में उतरा है, तेरी सेल्फ इमेज क्या है, तू अपने बारे में क्या सोचता है, तू अपने आप को करोड़पति समझता है। प्लान दिखाने जाओ ये सोच के कि मेरी जेब में 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है और जो भी मेरे साथ जुड़ेगा उसको मैं जिंदगी में मौका दूंगा 4 लाख रुपए महीना कमाने का। तुम किसी को मौका देने जा रहे हो, किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हो। तुम इसलिए नहीं जा रहे कि मैं किसी को कन्विंस कराऊंगा कि तुम मेरे साथ आ जा और 200-400 रुपए का साबुन तेल ले ले। तुम साबुन तेल बेचने नहीं, तुम जिंदगी बनाने वाला प्लान देने के लिए जा रहे हो। तुम किस एटीट्यूड के साथ जा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। एक बार क्या होता है, एक साधु बाबा जंगल के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं। तपस्या कर रहे होते हैं तो बड़े पहुंचे हुए साधु होते हैं, बड़ी मानता होती है, लोग बड़ा मानते हैं उनको। जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं तो उनकी गोद में ना एक चूहा भागता भागता छुप जाता है। चूहे को वो देखते हैं, चूहे को क्या हुआ क्या हुआ? चूहा कहता है कि बाबा जी बचा लो, बाबा जी बचा लो। कहते क्या हुआ? कहते मैं अपनी जिंदगी को ना एंजॉय नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट एंजॉयिंग माई लाइफ। कहते हुआ क्या? कहता मुझे हमेशा उठते बैठते सोते जागते यही डर रहता है। कहते क्या? कहीं बिल्ली मुझे खा ना जाए। कहते जब म्याऊं म्याऊं की आवाज आती है तो मैं डर जाता हूँ, मेरा दिल धड़कने लग पड़ता है, मुझसे ना खाया जाता ना पिया जाता है, मैं अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहा, मुझे बचा लो। तो बाबा जी कहते क्या करो इसका? बाबा जी क्या करते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और क्या करते हैं, उसको बिल्ली बना देते हैं। कहते जा अपनी जिंदगी जी ले, अब तुम्हें किसी बिल्ली से डर नहीं लगेगा, तुम्हें कोई म्याऊं म्याऊं तेरा दिल जो धड़कता था ना अब नहीं होगा, टेंशन ना ले, जा अपनी जिंदगी जी ले, जा जंगल में घूम। वो जंगल में म्याऊं म्याऊं करता जंगल में चला जाता है, घूमता है, कुछ हुआ, अब वो बिल्ली बन जाता है, घूमता है, एंजॉय करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद भागा भागा फिर आता है, सीधा बाबा की गोदी में छुप जाता है। कहता क्या हुआ? कहता बाबा मैं भी अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पा रहा। कहता क्या हुआ? कहता मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए हैं, कुत्ते जब भौंकते हैं भाव भाव करते हैं ना तो मेरा दिल फिर डाउन डाउन करता है। कहते अरे यार क्या तेरे साथ हो गया? कहता नहीं मैं कहीं बाहर निकल नहीं पाता, मुझे हमेशा डर लगा रहता है ये कुत्ते मुझे खा ना जाए। तो बाबा को बड़ा अजीब सा लगता है। वो तो कोई बात नहीं, बाबा उसके सर पे हाथ रखते हैं, मंत्र पढ़ते, उसको कुत्ता बना देते। तू भी कुत्ता वो भी कुत्ता, दोनों कुत्ते भौंको, टेंशन ना लो, जंगल में घूमो, अब तुम्हें किसी से डर लगेगा, जा जिंदगी जी ले अपनी।
वो मार्केट में चला जाता है, वो आगे चला जाता है, जंगल में घूमता है, एंजॉय करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर भागा भागा फिर बाबा की गोदी में आके छुपता है, गोद में आके। कहता अब क्या हुआ? कहता मेरे पीछे शेर पड़ गया। कहता क्यों? कहता शेर जब दहाड़ता तो मुझसे दहा नहीं जाता, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, मैं जिंदगी जी नहीं पा रहा, मुझे सपनों में शेर आता है। बाबा को बड़ा अजीब सा लगता, वो सिर पे हाथ रखते, उसको भी शेर बना देते। कहते जा, तुम्हें बना लिया जंगल का राजा, तू हो गया शेर, तू वो अपनी जिंदगी जी ले। अब वो दहाड़ता और जंगल में जाता है, घूमता है, और भागा भागा कुछ ही दिनों में फिर बाबा की झोली में आ जाता है। बाबा बचा लो, बाबा बचा लो। कहता अब क्या हुआ? कहता मेरे पीछे शिकारी पड़ गए, अब मुझे डर लगता है कहीं शिकारी मुझे मार ना दे। तो वो बाबा को बड़ा गुस्सा आता है कि चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, शेर बनाया, सब ये इसको समझ ही नहीं आ रही। बाबा उसके सर पे हाथ रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और वापिस उसको चूहा बना देते हैं। तो वो चूहा कहता है कि बाबा आपने क्या किया मेरे साथ? तुमने शेर से मुझे चूहा बना दिया। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि तेरा शरीर चूहे का है, बिल्ली का है, कुत्ते का है या शेर का है? मैं तेरा शरीर बदल सकता हूं, तेरी सोच नहीं बदल सकता। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? आपका शरीर मैटर नहीं करता, आपकी सोच मैटर करती है। आप किस एटीट्यूड से मार्केट में प्लान दिखाने जा रहे हो? आपकी सेल्फ इमेज क्या है? क्या आप मानते हो कि आप करोड़पति हो, आप आगे बढ़ जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे, आपकी डाउनलाइन में हजारों लोग आएंगे, आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, अगर वो कर सकता है, वो कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? आप इस एटीट्यूड के साथ मार्केट में प्लान दिखाने जाते हो तो आपकी सोच अच्छी है, और आप ये सोचते हो कहीं मुझे लोग नू ना बोल दे, कई लोग मेरा मजाक ना उड़ा दें, कई लोग मुझे पागल ना बोल दे। अरे दुनिया को जो बकवास करने दो ना, तुम अपनी जिंदगी जियो ना। एलके के सेंटर में मत घुसो, वो लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहेंगे जब तू कुछ नहीं करेगा, और तब भी बोलेंगे जब तू बहुत कुछ करेगा। लोग वेले हैं, तुम थोड़ा हो, तुम्हें अपना काम करना। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पोस्चर। आपका पोस्चर कैसा? जब आप प्लान दिखाने लगे हो तो पोस्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पोस्चर, यस पोस्चर। पोस्चर का मतलब है कि आप जब कोई प्लान, चाहे 1 to 1 हो, चाहे होम मीटिंग हो, तो आप अपना पोस्चर मेंटेन करो। फॉर एग्जांपल, पोस्चर मेंटेन करना क्या होता है? एग्जांपल लेता हूं, छोटी सी होम मीटिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले मैसेज दो कि मैं गगनदीप सिंह, बाय प्रोफेशन आई वाज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की है और इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ और आई एम रियली हैप्पी। बड़ा एक्साइटेड हूँ बिजनेस के लिए, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ। आप क्या करते हैं? बात करनी शुरू करो, फिर उसको बोलो कि अगला, इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी बदली है। अगले 10 से 15 मिनट आप इस प्लान को ध्यान से समझिए, सुनिए। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी तो अपने पास रखिए, लास्ट में क्लियर करूंगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो लास्ट में हम बात करेंगे, और ये प्लान आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप इसको समझिए और लास्ट में हम डिसाइड करेंगे, हम फैसला लेंगे कि आप इस बिजनेस में आओगे क्या नहीं आओगे। ये जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस आपके लिए है। हेलो, जब भी मैं प्लान दिखाना शुरू करता हूं उससे पहले मैं बोलता हूं कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो रहा हूं, बहुत ग्रो कर रहा हूं, बहुत अचीवमेंट हो रही है, जिंदगी में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप भी इस बिजनेस में मेरे साथ आओगे। आप इस प्लान के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगले 10-15 मिनट 20 मिनट सुनिए, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आप इस बिजनेस में आओगे कि नहीं आओगे। बाद में डिसाइड करेंगे। मैं एक मीटिंग में गया, मैंने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद अभी प्लान खत्म पूरा हुआ ही नहीं था, एक बंदा कहता मुझे नहीं करना। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हें किसने पूछा है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना? ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन मेरे बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा। तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी जीने का मकसद क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है, तुम अपने माँ बाप के लिए क्या चाहते हो, तुम अपने बच्चों के लिए चाहते हो, तुम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, क्या तुम जो कर रहे हो वही करते रहे तो 5 साल में तेरी जिंदगी बदल जाएगी? तुम्हें मुझे इन सवालों के जवाब दो, फैसला मैं लूंगा कि तू इस बिजनेस के काबिल है कि नहीं है। पोस्चर अपना मेंटेन करना है, ये कन्विंस करवाने का धंधा नहीं है दोस्तों। एक बंदे की तुम जिंदगी बनाने जा रहे हो और तुम कन्विंसिंग मोड में आओगे? नहीं, अपना पोस्चर मेंटेन करो।
कि ये बिजनेस जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए हो, तुम इसके बारे में सुनो, 15 से 20 मिनट को क्वेश्चन होगा, लास्ट में क्लियर करेंगे, लेकिन फैसला लास्ट में मैं लूंगा कि तुम इस बिजनेस में आओगे कि नहीं आओगे, ये बाद में लास्ट में देखेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? तुम फैसला लोगे कि वो तेरे धंधे में आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हारे पास अथॉरिटी है उसको आईडी नंबर देने की, उसके पास नहीं है। वो सीधा कंपनी में जाए तब भी वो ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अथॉरिटी तेरे पास है। क्योंकि विदाउट आईडी नंबर नोबडी विल गो टू द कंपनी, किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास आइडेंटिटी नंबर नहीं है। और वो देने का, अपॉर्चुनिटी देने का मौका वो तेरे पास है, वो अथॉरिटी तेरे पास है दोस्त। तो ये कमांड टूल है, पोस्चर अपना मेंटेन कर। तीसरी बात, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है? आप 5 लाख रुपए महीने का प्लान दिखाने जा रहे हो और नीचे आपने चप्पल पहनी हुई है दूसरी, जिसको क्या बोलते हैं, स्लीपर पहन के लोगों की जिंदगी बदलने, कुर्ता पजामा पहन के, जीन टी शर्ट पहन के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना ड्रेस को तो सही करो। तुम अगर 5 लाख की बात कर रहे हो तो 5 लाख जैसे दिखने चाहिए ना, तो कम से कम एक या दो ब्रांडेड शर्ट्स पहनो, टाई ब्रांडेड, कोट पैंट एक चाहे हो ब्रांडेड पहनो, शूज ब्रांडेड, शादी ब्याह में पहनने वाले कपड़े पहन के जाओ। नहीं घर पे पड़े हो ब्याह शादी ब्याह में, उसको क्या रख के करोगे, उनका चार्ज डालोगे, वो पहनो। मार्केट में जाओ, बिजनेसमैन लगने चाहिए, टाई कोट पैंट डाल के लगो। लोगों को पता रहना चाहिए कि आप बदल रहे हो। जो बदलाव लोगों को नजर आना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट, आपका पैशन, आपका फेथ, आपका एटीट्यूड, आपका कमिटमेंट लेवल, आपकी पर्सनैलिटी लोगों को नजर आनी चाहिए। ये नजर आएगा तो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। इसके अलावा एक और क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास, फेथ। जब तुम प्लान दिखाने जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो अभी बोल दे तुम नहीं आएगा वो। जब तू प्लान दिखाने जा रहा है, ये क्यों नहीं सोचता कि मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा तो लोग आएंगे। बड़े लोग अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, बड़े लोग कामयाब होना चाहते हैं, बड़े लोग सपने पूरे करना चाहते हैं। लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों के पास मौके नहीं है। आज नौकरियां जाने वाली, इंडिया में 1 करोड़ नौकरी जाने वाली, आपको पता है? बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। इतना बड़ा मौका आपके पास आने वाला अगले 3-4 महीने के अंदर। लोग भागेंगे कि जाना किधर है। और ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री, जो इंडिया की आने वाले टाइम का रेवोल्यूशन है अगले 3 महीने बाद। आपका विश्वास कितना है इस इंडस्ट्री के ऊपर? आपका अपनी कंपनी पे, अपने प्लान पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने ऊपर विश्वास कितना है? ये महत्वपूर्ण है। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक साधु बाबा होते हैं, उनके बारे में बड़ा मशहूर होता है कि जब भी गर्मी बहुत होती है तो जब बाबा नाचते हैं ना तो बारिश हमेशा होती है। तो जब भी क्या होता है, किसी भी गांव में, किसी भी एरिया में बारिश नहीं होती तो उस बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आप आओ और नाचो, तो सो जाके बारिश होगी। एक पत्रकार जाता है उस बाबा को पूछता है कि बाबा कैसे हो जाता है, आप कैसे करते हो, कैसे आप कर सकते हो, मतलब ये कैसे हो जाता है, मतलब तुम जब नाचते हो तो हमेशा बारिश होती है, कैसे हो सकता है? तो मुझे इसका राज बताओ। बाबा कहते कोई राज नहीं है, 2 बातें हैं बस। कहते क्या? कहता पहली बात, नाचने से पहले मुझे यकीन होता है अपने उस परमात्मा के ऊपर कि मैं नाचूंगा ना तो आसमान में बादल आएंगे और बारिश होगी, अवश्य होगी। और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश हो नहीं जाती। इसको कहते हैं फेथ। यही चीज आपको करनी है दोस्त। पहली चीज, प्लान दिखाने से पहले विश्वास कि अगर भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो मेरे लिए भी 5-6 बना के रखे होंगे जिनको मैं डायमंड बनाऊंगा। दूसरा, मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक 6 बंदे डायमंड नहीं बन जाते। 2 काम है और तुम कामयाब हो। ये 2 काम कर लो बस, यू विल बी परफेक्ट। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास कि मैं कामयाब हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, मैं चैंपियन हूं। इस विश्वास के साथ जब प्लान दिखाने उतरोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। मेरा प्लान बेस्ट है,
मैं कर सकता हूं। अगर तुम ये सोचोगे मुझसे नहीं होगा, ये प्लान अच्छा नहीं होगा, लोग मेरे साथ नहीं आएंगे, तो क्या होगा? तेरे साथ वाकई कोई नहीं आएंगे। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम सही सोचते हो दोस्त, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम बिल्कुल सही हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ कितना बड़ा ये महत्वपूर्ण करता है। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, इंथुसियाज्म। क्या प्लान में जोश है? ढीले ढाला प्लान तो नहीं दिखाते। ठंडे लोगों का धंधा नहीं है ये गर्म लोगों का धंधा है, जिनमें जोश है, एक्साइटमेंट है, पैशन है, जिनके अंदर आग है। सर एक कंपनी आई है, हाँ ये करना है, ये प्रोडक्ट है। डीले डाले प्लान वाले डीले डाले लोगों का धंधा नहीं है मेरे दोस्त जी। एक्साइटमेंट दिखाओ कि बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, पैराफिन फ्री है, तूफान खड़ा हो गया पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। क्या तुम जिंदगी बनाना चाहते हो? तुम ऐसी बातों का इस्तेमाल करोगे, तुम जोश दिखाओ। तुम्हें प्लान में सिर्फ एक चीज चाहिए, जोश। कंटेंट मैटर नहीं करता, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। वो दिखाओ दुनिया को, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। डिग्री डाले लोगों का काम नहीं है ये। वो नौकरी करते डिग्री डाले लोग, अंडरस्टैंड करो। 10, 15, 20 हजार में खुश हो जाते हैं, तुम 20, 25 हजार में खुश नहीं हो, तुम 50 हजार में खुश नहीं हो। इसी वजह से तो इस धंधे में हो। तो वजह, वो एक्साइटमेंट दिखाओ दुनिया को कि तुम्हारे पास दुनिया की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ऑक्सीनाइन। दिखाओ लोगों को वो, तभी तो दुनिया तेरे साथ आएगी। अपना जोश दिखाओ, अपनी बात करने की स्पीड बढ़ाओ, अपनी चलने की स्पीड बढ़ाओ, अपनी बोलने की स्पीड बढ़ाओ। अपना अंदर एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो 20-21 दिन एक्साइटेड रहने की ना आदत डालो। 21 दिन बाद आदत पड़ जाएगी एक्साइटेड रहने की, बात करने की। बात करो तो लोगों के रोंगटे खड़े कर दो। डेली बात नहीं करनी दोस्त, नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। आगे चलते हैं। प्लान के अंदर 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली वाई, दूसरा हाउ। वाई मतलब क्यों ज्वाइन करना है, हाउ मतलब पैसे कैसे आएंगे। वाई मतलब वाई टू ज्वाइन दिस बिजनेस एंड हाउ टू अर्न द मनी। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। पैसा कैसे आएगा, मार्केटिंग प्लान, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, लाइफस्टाइल फंड, रीपर्चेज फंड, फलाना डील का डिटेल में कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन मारते रहते हैं, आधा घंटा समझाते हैं मार्केटिंग प्लान। अरे दोस्त, उसको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको करना क्यों है? 90% जोर उस पर लगाना। वाई? वो जिंदगी में चाहता क्या, उसको ऑक्सीनाइन ज्वाइन क्यों करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। 90% टाइम इस पे देना है और 10% टाइम इस पे देना है। हम कर देते हैं उल्टा, ड्रीम वाला पार्ट मिस कर देते हैं। ड्रीम की बात नहीं करते, हम सवाल नहीं करते लोगों से कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, आपका जिंदगी जीने का मकसद क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम जिंदा क्यों हो, तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो। तुम सवाल नहीं करते, तुम उसको पूछते नहीं, तुम उसके सपने नहीं जगाते, तुम उसको सपने पूरे करने वाला एक बहुत बड़ा मौका तुम्हारे पास है, इसकी बात नहीं करते। तुम कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट की डिटेल, पूरा प्लान, रीपर्चेस बोनस, फलाना बोनस, डील का बोनस, अरे वो 10% पार्ट है। मेन पार्ट पे आओगे तो ज्वाइनिंग आएगी। जब वो ज्वाइन कर लेगा ना, बाद में कैलकुलेशन समझा देना, कैसे लीडरशिप बोनस आता है, कैसे डायरेक्टर बोनस आता है, कैसे कंपनी 64% पैसा बांटती है बिजनेस वॉल्यूम का। वो बात की बातें हैं, ज्वाइन होने के बाद भी समझाई जा सकती हैं। पहले जब समझाना क्या जरूरी है कि करना क्यों है, फोकस इस पे रखो। व्हाई ही विल जॉइन दिस बिजनेस, वो लाइफ में क्या चाहता है, उसका गोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जब इस पे फोकस करोगे तो धंधा होगा। कुछ चीजें जिनके ऊपर फोकस करना होता है, कई चीजों पर फोकस नहीं करना होता प्लान के अंदर। कई बार लोग उल्टा कर देते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं, समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी, फोकस कहां पे? प्लान दिखाते हैं वक्त फोकस प्रोडक्ट पे करना है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर। आप क्या करना चाहते हो एक्चुअली? तुम साबुन तेल बेचने के लिए जा रहे हो कि किसी को इस बिजनेस में ज्वाइन करवा के उसकी जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हो? तुम्हारा इंटेंशन क्या है? अगर तुम साबुन तेल प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो प्रोडक्ट पे फोकस करो। अगर तुम किसी की जिंदगी बनाने जा रहे हो तो अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो। तो अगर प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं है। पैराडिन फ्री प्रोडक्ट है, मार्केट वैल्यू के ऊपर है, मनी बैक गारंटी है, अच्छा नहीं लगेगा, पैसे वापस, उसमें प्लान है ही नहीं एक्चुअली।
प्रोडक्ट बेचने में प्लान होता नहीं, प्लान होता अपॉर्चुनिटी के लिए। तो फोकस करो अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि ये कितना बड़ा मौका है जिंदगी बनाने का। प्लान के ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस, किसके ऊपर? अपॉर्चुनिटी के ऊपर। इसको हाईलाइट करोगे तो ज्वाइनिंग्स आएंगी। प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे, पैराबीन फ्री के ऊपर करो, प्रोडक्ट का पार्ट कवर करना होता है, लेकिन फोकस अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज्यादा होता है। 70% 80% हम अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, 20% प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ, तुम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो 80% नहीं 100% इस पे फोकस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद अगली चीज नीड एंड वांट। नीड एंड वांट इंपॉर्टेंट है। जरूरत, नीड एंड वांट। फोकस किस पे करना है? वांट के ऊपर कि नीड के ऊपर? जब तुम प्लान की बात कर रहे हो तो तुम ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके आ रहे हो जिसके अंदर, जिसको भूख है जिंदगी में कुछ हासिल करने की, जो जिंदगी में कुछ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम वांट, तुम क्या चाहते हो नहीं, तुम्हारी जरूरत क्या, तुम जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हो, वो पार्ट कवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपके धंधे में वो लोग आएंगे, देखो वांट मतलब हर बंदा चाहता है मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो। किसी को भी पूछो कि तू जिंदगी में गाड़ी चाहता है, बंगला चाहता है, लाइफस्टाइल चाहता है, दुनिया की सैर करना चाहता है, तो क्या बोलेगा? नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है, हर बंदे को वांट है, लेकिन नीड किसके पास है? जरूरत किसकी है? किसको रात को नींद नहीं आई? तुमको वो पार्ट फोकस करना है, नीड। तुम जब प्लान के अंदर उसको नीड दिखाओगे ना कि तुम्हारी जरूरत है कि तुम्हारे पास भी गाड़ी होना चाहिए, तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे बच्चे भी दुनिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ने चाहिए, तुम्हारी जरूरत है कि तुम भी दुनिया देखो, तुम्हारी जरूरत है कि तुम भी अपने माँ बाप की आंखों में खुशियां देखो, तुम्हारी जरूरत है कि तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, तुम्हारी जरूरत है कि तुम भी अपने लिए अच्छा घर बनाओ, तुम्हारी जरूरत है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत कुछ करो। तुम जब जरूरतों के ऊपर फोकस करोगे तो बंदा आएगा। वांट सबकी है। एग्जाम्पल देना, थोड़ी सी समझना पड़ेगा आपको। राजा अकबर, हाँ राजा अकबर, अकबर अपने दरबार में बैठा ना, अपने दरबार में बैठ के अकबर राजा ना बहुत सारे क्या कहते हैं, पकवान आगे लगे होते हैं, टेबल लगा होता है, वो खाना शुरू करने लगता है। तो इतने में क्या होता है, बीरबल एंटर कर जाता है। जब बीरबल एंटर करता है तो अकबर कहता है, बीरबल ऐसा करते हैं, तू भी आओ, इकट्ठे मिलके खाते हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाया है, शाही भोजन है, तुम मेरे साथ खाओगे आज। तो वही राजा अपने दरबारी को बोले कि मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, तो उसके लिए बहुत प्राउड फीलिंग होती है। तो बीरबल को भी अच्छा लगता है, बीरबल बैठ जाता है और इधर उधर देखने लग पड़ता है। तो वो पूछता है कि शुरू करो बीरबल, शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो बीरबल इधर देखते उधर इधर, कहता है काश अगर वो होती तो अकबर को बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसी कौन सी चीज दे गई है इस शाही महल के अंदर, इस खान साहब ने ऐसा क्या नहीं बनाया जो ये कह रहा है कि काश अगर वो होती तो वो ना खान साहब कुक की तरफ ना घूर के देखता है। कुक कहता है आज बीरबल मरवाएगा मुझे। वो फटाफट अंदर जाता है और 4-5 तरह के अलग अलग सैलेड काट के लेके आता है और लगाता है टेबल के अंदर 1 मिनट के अंदर। तो राजा देख के खुश रहता है। अकबर कहता है बीरबल चलो शुरू करते हैं। बीरबल इधर देखता है उधर देखता है, फिर कहता है काश अगर वो होती तो अकबर कहता है यार ऐसी कौन सी सब कुछ है, फ्रूट है, सैलेड्स है, जूसीज है, सब्जियां है, पकवान है, क्या रह गया ऐसा? तो वो घूर के देखता है कुक की तरफ के, यार बीरबल ऐसा बोला कुछ ना कोई चीज तो रह गई खाने के अंदर। तो कुक की तरफ कुक को बड़ा टेंशन हो जाती है कि आज बीरबल मरवा देगा। वो अंदर जाता है 3-4 तरह के ना अलग अलग शोरबे सूप बना के लेके आता है और टेबल पे फटाफट रख देता है। राजा बड़ा खुश होता है, सूप हो गए, पकवान हो गए, नान हो गए, सब्जियां हो गई, सैलेड हो गए, फ्रूट्स हो गए, सब कुछ पड़ा हुआ। कहता है शाही पकवान, मजा आ गया, बीरबल शुरू करते हैं। तो बीरबल क्या कहता है, माशा सलामत, काश अगर वो होती तो। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि यार इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जो शाही पकवान के अंदर, शाही महल के अंदर
इस टेबल पे नहीं है। कहते क्या नहीं है बीरबल, क्या बात कर रहे हो तुम? कहता बादशाह सलामत, काश अगर भूख होती तो दोस्तों कई लोग होते हैं ऐसे जिनके अंदर भूख नहीं होती। तुम जितना मर्जी उसको प्लान दिखाओ, फॉलो अप कर लो, मीटिंगें दिखा दो, नहीं अंदर भूख है, नहीं जुनून है, नहीं पागलपन है, टेंशन ना लो। तुम्हारा काम है उसकी भूख को जगाना, उसकी नीड को जगाना। गॉड हैज ए प्लान। हो सकता है उसकी भूख जाग जाए और वो आगे बढ़ जाए, उसके अंदर भूख नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा उसका। सो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जिसके अंदर भूख होगी वही आएगा। आपका काम वांट पे नहीं, भूख के ऊपर फोकस करना, नीड के ऊपर। अगला एक चीज समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि यार मैं प्लान दिखाऊंगा, मेरा प्लान अच्छा नहीं है, मेरे साथ लोग नहीं जाएंगे, मुझे लोग मना कर देंगे, मुझे पूरा डिटेल नहीं पता, कंपनी बैकग्राउंड नहीं पता, कंपनी टर्नओवर, कंपनी की कितनी टर्नओवर है, कितने स्टेट में काम कर चला है, कितनी मैनेजमेंट के लोग हैं, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी। अरे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड करो, प्लान के अंदर कंटेंट मैटर नहीं करता दोस्त, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तेरे पास कॉन्फिडेंस कितना है? कंपनी 2011 में शुरू हुई कि 2012 में, वो बाद में समझ लेगा। 45 प्रोडक्ट है कि 35 प्रोडक्ट है, वो बाद में समझ लग गया, लेकिन तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। जो कंटेंट में कॉन्फिडेंस मैटर करता है उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो, लोग आपके साथ चलेंगे। प्लान के ऊपर नहीं, पैशन के ऊपर फोकस करो, जुनून के ऊपर। प्लान का मतलब है जुनून दिखाना, ड्रीम दिखाना, एक्साइटमेंट दिखाना, अपना पैशन दिखाना। जितना अच्छा पैशन होगा उतना अच्छा आप बिजनेस को लेके जाओगे। सो प्लान और पैशन दोनों में फर्क है। हमारा काम शो द प्लान नहीं है, एक्चुअली शो द पैशन है। शो योर पैशन, पीपल विल फॉलो यू। और अगली बात, ज्वाइनिंग और फील्डिंग में बहुत फर्क है। आप उसकी एंट्री में जा रहे हो कि आप उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसको एक मौका देने जा रहे हो। तुम किस सोच के साथ, ये जुड़ जाएगा, 1000-1200 का सामान ले लेगा, 200 का सामान ले लेगा, मेरे साथ आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर इंटेंशन? क्या तुम उस बंदे की, आपकी फीलिंग क्या है? तुम एक व्यक्ति को इसलिए मिलने जा रहे हो कि यार ये बेचारा गरीब है, 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा, सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाता है, रात को घर पे आकर बीवी की गालियां सुनता है, टीवी देख के सो जाता है, मुझे इसकी जिंदगी बनानी है, मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि ये भी लाइफ में कुछ करे। तुम इस इंटेंशन के साथ, इस फीलिंग के साथ उसको प्लान दिखाने जा रहे हो कि सिर्फ उसकी ज्वाइनिंग उठाने के लिए जा रहे हो। ज्वाइनिंग का धंधा नहीं है ये, फीलिंग का धंधा दोस्त। फीलिंग डालो प्लान के अंदर, वाइब्रेशन डालो, तभी लोग तेरे साथ आएंगे। तुम लोगों की जिंदगी बनाने के लिए जा रहे हो, इसलिए लोग तेरे साथ आते हैं। जिसे तेरी जिंदगी बदली है, तेरी वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। लोग इस फीलिंग की वजह से धंधे में आते हैं। वो फीलिंग डालो, वो फीलिंग डालो। ये बिजनेस लोगों को कन्विंस कराने का नहीं है दोस्त। सिलेक्शन वर्सेस रिजेक्शन। तुम प्लान दिखाने जा रहे हो, सिलेक्शन और रिजेक्शन करने लोगों को कन्विंस न कराओ। ये कन्विंस कराने का धंधा नहीं है। मुझे कई बार लोग कहते हैं सर मैं ना किसी को कन्विंस नहीं करा सकता। अरे किसी को कन्विंस कराने का धंधा नहीं है, अपने आप को कन्विंस करवाने का धंधा है कि तू जीतने के लिए पैदा हुआ, तेरे पास एक सपना है, इतने लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। अगर वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। ये तू अपने आप को कन्विंस करा, किसी को नहीं। लोगों को समझ नहीं आती। एक बंदा कहता सर आप ना मेरी बीवी को कन्विंस करा दो। मैंने बोला भाई ये मैं काम नहीं कर सकता, अगर मैंने तेरी बीवी को कन्विंस करवा दिया तो तेरी नहीं रहेगी, ये काम मेरे से मत करवा भाई। ये कन्विंस कराने का धंधा नहीं है, ये कन्विंस होने का धंधा मेरे भाई। समझना पड़ेगा आपको, समझ गया कि नहीं? सो कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट पे आते हैं। कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखो प्लान के दौरान, कुछ ऐसी बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जिनका ध्यान रखना। सबसे पहली बात क्या है? पहली बात, परचेसिंग पावर। एक बंदे को तुम फ्रेंचाइजी वाला मॉडल समझाने जा रहे हो तो उसकी परचेसिंग पावर है। एक बंदे को तुम इसलिए जा रहे हो कि वो आपका फेशियल किट ले ले, आपका फेस वॉश ले ले, स्क्रब ले ले, क्या उसके पास 1000, 2000, 500, 200 जो भी तुम सोच रहे हो कि वो इस प्रोडक्ट लेगा, एग्जाम्पल ले लो, क्या उसकी परचेसिंग पावर है? नहीं है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? मैं
मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसकी वैल्यू 10,000 है, एक मोबाइल फोन एप्पल जिसकी वैल्यू 1 लाख है। अगर मुझे एप्पल एज एप्पल का सेल्समैन मुझे एप्पल बेचना हो तो कहां जाऊंगा? उन लोगों के पास जो 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर मैं 10,000 वाले लोगों के पास जाऊंगा तो वो कभी एप्पल नहीं लेंगे, चाहे मैं 10 साल घूमता रहूं। और अगर मुझे 10,000 वाला मोबाइल बेचना है तो मैं एप्पल वाले लोगों के पास जाऊंगा तो वो क्या करेंगे? वो कभी भी 10,000 वाला मोबाइल, उनको लाख वाला ही लेना है, क्योंकि दैट इज द स्टेटस सिंबल। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तुम जब अपना बिजनेस चलाने जा रहे हो, अपना प्रोडक्ट देने जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, तो उस तरफ देखो लोगों की ताकत कितनी है। क्या किसी के पास जेब में 50 रुपए हैं, 10 रुपए हैं? कई लोग तो ऐसे होते बोलते सर मेरे पास ना कुछ है ही नहीं। हेलो, जिसके पास कुछ नहीं है जिंदगी में, एक्चुअली लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये 1,000 या 2,000 या 5,000 का धंधा नहीं है, ये 500 का धंधा है ही नहीं। ये जिंदगी बनाने का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मौका है। इसमें तो ज्वाइनिंग फ्री होती है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक बंदे ने 1,000 2,000 का साबुन तेल ले लिया अपने घर के लिए, उसके ऊपर 1 मंथ मनी बैक गारंटी है कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे, तुम खुला वापस कर दो। फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन आप समझो, whenever you in the market you understand what you want to do। दूसरी बात, रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ता है अगर आपका कॉन्टेक्टिंग करने का तरीका गलत है तो। कॉन्टेक्ट करने का स्टाइल गलत का मतलब है प्लान गलत, प्लान गलत का मतलब है फॉलो अप गलत, फॉलो अप का गलत है रिजल्ट गलत। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं फॉलो अप कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा। कई बार गलती कॉन्टेक्टिंग पे होती है। अगर आपका कॉन्टेक्ट गलत है, आपने क्यूरियोसिटी अप्रोच पैदा नहीं की, बैकिंग पे आपने प्लान दिखाया कि प्लीज तू आ जाना, तू समझ लेना, तू ज्वाइन, मेरे अपने ने बोला 2 बंदे मिलवाने के लिए, तू आ जा मेरे घर पे, तू बैठ जाना, चाहे मना कर देना। तुम इस ऐसी बातें करके बंदे को कॉन्टेक्ट कर रहे हो तो कोई भी प्लान दिखाए एंट्री तो आने वाली है ही नहीं, ज्वाइनिंग तो नहीं आएगी। तो कॉन्टेक्टिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड रिजल्ट लेने के लिए। अगर कॉन्टेक्ट का स्टाइल गलत है तो प्लान भी गलत हो गया, फॉलो अप भी गलत हो गया और रिजल्ट भी गलत हो गया। तो अगर प्लान को सही करना है तो कॉन्टेक्ट को सही करना बड़ा महत्वपूर्ण। अगली बात, ड्रेस कोड। अपना ड्रेस कोड अच्छा करो। तुम अगर 5 लाख की बात कर रहे हो महीने की तो 5 लाख जैसे नजर आने चाहिए। आगे चलते हैं, आई कॉन्टेक्ट, आंखों में आंखें डाल के बात करो। ऐसे मत प्लान दिखाओ, एक कंपनी आई ऑक्सीजन आई, उसके बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, ऐसे बातें मत करो। या जमीन पे देख के प्लान मत दिखाओ, आंखों में आंखें डाल के बात करोगे तो बात दिल तक जाएगी। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डिलीट वाला प्लान मत दिखाओ, कॉन्फिडेंस से बात करो। प्लान दिखाने का तरीका क्या? मैं ऐसे एक व्यक्ति सामने बैठा, मैं इधर बैठा हूं, आई कॉन्टेक्ट डाल के हम प्लान दिखाते हैं, ना कि वो इधर बैठा मैं इधर बैठा हूं, ऐसे प्लान दिखाना रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है टूल बॉक्स। कीप ऑल द रिक्वायर्ड टूल्स विद इन यू। आपके पास हथियार होने चाहिए। हथियार कौन से? कंपनी का ब्रोशर, ज्वाइनिंग फॉर्म, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, प्लान ब्रोशर, प्रेजेंटेशन बुक, आप ये डेमो प्रोडक्ट्स, ये चीजें साथ में लेके जाओ। प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट ब्रोशर हो गया, प्लान ब्रोशर हो गया, ज्वाइनिंग फॉर्म, ऑक्सीजन सेमिनार हो गया, FDSA मेंबरशिप का सर्टिफिकेट हो गया, देन लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटाइटीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर पे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट जारी कर दी है कि ये कंपनी जेन्युइन है। उनके ऊपर वो लिस्ट के ऊपर वो लिस्ट दिखाओ लोगों को भी हम रजिस्टर्ड है, कंज्यूमर अफेयर्स पे हमने भी एप्लीकेशन डाल दी है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये टूल साथ में लेके जाओ। खाली आप जा रहे हो यार एक मिनट अपना किसी घर पे प्लान दिखाने जा रहे हो, पेपर है, पेन है, ऐसे प्लान नहीं होते दोस्त। बी ए बिजनेसमैन, यू गो विद द टूल। सबसे पहले 500-600 रुपया खर्च करो इनके ऊपर। अगर तुम ये इस पे पैसा नहीं खर्च कर सकते ना तो तुम धंधे में आगे नहीं बढ़ सकते। ये अंडरस्टैंड करो। अगली चीज, ओपन मीटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओपन मीटिंग प्लान, चाहे बंदा जुड़ने से पहले या जुड़ने के बाद अगर तुमने ओपन मीटिंग दिखाई तो उसका बिलीफ लेवल पक्का हो जाता है, तो वो ज्वाइनिंग के बाद पक्का रहता है। ज्वाइनिंग निकालने के लिए या ज्वाइनिंग के बाद दोनों हालातों में ओपन मीटिंग करवाओगे तो प्लान में रिजल्ट अच्छे आएंगे और ज्वाइनिंग के बाद बंदा बिजनेस में स्टे करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज शो द प्लान टू मैन, MAN, मैन मतलब 3 चीजें, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। तुम जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो, मान लो इंश्योरेंस वाला व्यक्ति किसी को इंश्योरेंस बेचने जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखना कि यार ये 5-6 हजार रुपए की इंश्योरेंस ले लेगा। एग्जाम्पल ले रहे हो, अंडरस्टैंड करना, 5-10 हजार रुपया खर्च कर देगा इंश्योरेंस पे, इसके बाद पैसे हैं जेब में 1 रुपया नहीं है, तुम प्लान दिखाने जा रहे हो, फायदा क्या होगा? तुम इंश्योरेंस बेचने जा रहे हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो 10 हजार का प्लान बेचना, 20 हजार का बेचना, 1000 रुपए का बेचना है, क्या उसके पास पैसा है? दूसरी बात, अथॉरिटी है, फैसला लेने की अथॉरिटी है उसके बाद, कि उसने बोला मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा तो पापा को प्लान दिखाऊंगा, तुम्हें को दिखाऊं? मैं अपनी बीवी से पूछूंगा तो तेरी बीवी को प्लान दिखाता हूं जिसको फैसला लेगी, तुम्हें को दिखाऊंगा? तो उसके पास पैसा है, अथॉरिटी है और जरूरत है। देखो जरूरत पैदा की जा सकती है, नीड जगाई जा सकती है, पैसे का इंतजाम हो सकता है, लेकिन फैसला लेने की उसके पास क्षमता नहीं है। वो अपने फैसले खुद नहीं लेता, मेरा फैसला मेरा बड़ा भाई लेगा, मेरा फैसला मेरा बाप लेगा, मेरी मम्मी लेगी, मेरे बीवी लेगी, तो जो लेगा मैं उसको प्लान दिखाना चाहता हूँ, तुमको नहीं। या उसको भी बुला, क्योंकि मैं 2 बार प्लान नहीं दिखाऊंगा। लोग क्या करते, 3 प्लान दिखाते, पहले मुझे प्लान दिखाया, फिर मैंने क्या बोला मेरे भाई से पूछना पड़ेगा, फिर भाई को दिखा, भाई ने बोला मैं अपनी बीवी से पूछूंगा, बीवी को भी दिखाया, बीवी ने बोला मैं अपने सास ससुर से पूछूंगा, उनको दिखाया। तुम एक बार 5 प्लान को दिखा रहे हो, तुम एक ही दिखाओ ना, सबको बुला लो और मुझे वो बंदा भी यहाँ मिलाओ कि अगर आपको अच्छा लगे तो क्या तुम फैसला लोगे जिंदगी बनाने का? कौन लेगा? आप अपने फैसले खुद लेते हैं कि आपके फैसले कोई और लेता है? अगर नहीं लेते तो मैं उनसे भी मिलना चाहूंगा जो आपके घर में फैसला लेता है, क्योंकि यू हैव ए लिमिटेड टाइम। आप टाइम को बार बार वेस्ट मत करो। अगर प्लान तब दिखाओ जब बंदा सुनने के लिए तैयार हो। ऑलवेज शो द प्लान व्हेन द पर्सन इज इन लिसनिंग मोड। जबरदस्ती प्लान मत दिखाओ। बंदा कहता मैं बिजी हूं, तो आप क्या बोलो कि मैं भी बिजी हूं, बाद में आराम से बैठ के बात करेंगे। तुम किसी की दुकान पे जाते हो प्लान दिखाने के लिए, वो अपना उसका दिमाग क्या हो रहा है, कौन सा ग्राहक आया, किसको क्या बेचना है, उसका दिमाग ध्यान नहीं है। जब वो बंदा लिसनिंग मोड में हो, उसके घर पे प्लान दिखाओ, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के प्लान दिखाओ, जब उसका मोबाइल साइड पे साइलेंट या स्विच ऑफ मोड में हो। जब तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे प्लान दिखाने के लिए सही माहौल नहीं है, तो प्लान बंद कर दो। उसको बोलो यार यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, और ऐसा करते हैं हम आज नहीं, हम आज शाम को या कल मिलते हैं, जब 15-20 मिनट तुम आराम से बैठ के बात कर सको। मुझे लगता है तुम ज्यादा बिजी हो। सो प्लान दिखाने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप दूसरी बार पहला इंप्रेशन डाल सकते हैं, तो पहला प्लान एक दिन लेट हो जाए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। सो प्लान तब दिखाओ जब बंदा सुनने के लिए तैयार हो। और अगली बात, प्लान लंबा मत खींचो। तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुम्हें कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन सामने वाले बंदे का सुनने का भी एक मादा होता है। 1 to 1 का मतलब है 20 मिनट का प्लान, होम मीटिंग का मतलब है 25 मिनट, ओपन मीटिंग का मतलब है 30 मिनट। 30 मिनट में प्लान खत्म होना ही चाहिए। ये 20 से 30 मिनट के अंदर प्लान खत्म करना इंपॉर्टेंट है। तुम 2 घंटे बोलोगे तो क्या होगा? लोग बोलेंगे इतना बोलना पड़ता है, मैं नहीं करूंगा। मेरी बात समझ में? अगली बात, प्लान इन साइलेंस एटमॉस्फेयर। प्लान कहां दिखाना है? जहां पे शांति हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पे, जहां पे मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो, वहां प्लान मत दिखाओ। प्लान को रीशेड्यूल करो। उसको बोलो यार आज नहीं, हम कल बैठते हैं, मैं भी कहीं बिजी हूँ, तू भी बिजी है, डिस्टर्बेंस हो रही, शाम को बैठते हैं आराम से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिससे जिंदगी बनाने वाली बात है, तो शाम को बैठते हैं। आगे चलते हैं, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कई बार क्या होता है, अपलाइन डाउनलाइन जब किसी को कनेक्ट करके अपलाइन को बुलवाती है, तो क्या करती है कि सर ये देखो ये बंदा ना बहुत बढ़िया है, ये इंश्योरेंस का एजेंट है, इसके बड़े कॉन्टैक्ट हैं, ये BM क्लब का मेंबर है, ये आ गया ना तो इंडिया खा जाएगा इंडिया। और वो क्या होता है, जब तुम आइडेंटिफाई कर रहे होते हो गेस्ट की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, तो वो चौड़ा हो रहा होता है, मैं BM क्लब का मेंबर हूँ, मैं इंश्योरेंस करता हूँ, मैं आ गया तो मैं इंडिया खा जाऊंगा इंडिया। उसको हवा का कुप्पा भर दिया आपने, उसके अंदर इतना पंप दे दिया, वो नीचे नहीं आ रहा। तुम कह रहे हो कंपनी ऑक्सीनाइन प्रोडक्ट, वो नीचे नहीं आ रहा, तुमने चढ़ा दिया उसको ऊपर। बोले ऊपर चढ़ाना ना, प्लेन को ऊपर चढ़ा। उसको बोला सर ये इंश्योरेंस करते हैं, बहुत पॉलिसियां कर चुके हैं, जिंदगी में 10 साल हो गए इनको धक्के खाते हुए, जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाए। सर इनको बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा फ्यूचर है।
सर प्लीज सर इनको गाइड करो कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अल्पेश सर, बहुत बड़ा बिजनेस है, इंजीनियर थे पेशे से, जॉब छोड़ के इस बिजनेस में आया, आज इन्होंने अपना 1 करोड़ का बंगला खरीदा, गाड़ी ले ली है, बहुत अच्छी लाइफ है। सर प्लीज गाइड करो इनको कैसे ये 5 लाख महीने में पहुंच सकते हैं। एडिवेट किसको करना है? अल्पेश को, मुर्गेश को, हेमंत को, आनंद पांडे को, सीनी को, ज्ञानी को, दुपिंदर को, अपने ग्रेट मेंटर्स को, ग्रेट अपलाइंस को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे ही पंप देते रहते हो, सर ये आ गया ना इंडिया खा जाएगा, वो इंडिया नहीं तेरी किस्मत खाएगा, इंडिया नहीं खाएगा, क्योंकि तूने उसको भड़काया, तूने उसके अंदर पंप भर दिया। सो आइडेंटिफाई किसको करना है? आइडेंटिफाई अपलाइन को करना, जो प्लान दिखा रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, जो सुन रहा है उसको नहीं। आगे चलते हैं। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एट द फर्स्ट शॉट। 20 मिनट का प्लान है, 20 बोलना शुरू किया, 20 मिनट बाद फुल स्टॉप, उसके बाद डिस्कशन में 10-15 मिनट लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 20 मिनट में प्लान खत्म करो। हर चीज तुम्हें सब कुछ पता है, नहीं मैं बताता हूँ आपको, नहीं मैं बताता हूँ कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, मैं बताता हूँ गगन सर के बारे में, मैं लक्की सर के बारे में बताता हूँ। अरे क्यों इतना लंबा खींच रहे हो मेरे भाई? 20 मिनट में आसान सा प्लान दिखाओ कि बंदा जुड़े। आगे चलते हैं। टू अट्रैक्ट पीपल बी अट्रैक्टिव। अगर लोगों को खींचना चाहते हो तो खुद चुंबक बनना पड़ेगा। लोग पीछे लगना चाहते हैं, पर क्या तुमको आगे लगना आता है? क्या तुम लोगों को प्रूफ करोगे? तुम करो या नहीं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना ही है। तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? तुम अपनी पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका, आंखों में आंखें डाल के स्माइलिंग फेस बात करते हो, मतलब तुम अट्रैक्ट करते हो, तुम्हारी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम अपनी आप को सही करो, दुनिया को सही मत करो, अपने आप को सही करो। डोंट ट्राई टू चेंज एनीबॉडी, चेंज योरसेल्फ। कस्टमर फर्स्ट बाइज यू। पहले लोग तुमको खरीदते हैं, बाद में कंपनी और बाद में प्रोडक्ट। पहले किसको खरीदते हैं लोग? पहले तुमको देखते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा स्माइलिंग फेस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारी पर्सनैलिटी देखते हैं। हम क्या गलती करते हैं? प्रोडक्ट को रख देते हैं आगे, उसके पीछे कंपनी, ऑक्सीजन, उसके पीछे खुद छुप जाते हैं। वो क्या करता है? इधर से निकालता बाहर, इधर आ पहले बार, क्या कर रहा तुम? ये तो ड्रेस कोड है, नीचे क्या डाला हुआ है, ये क्या पहना हुआ है? हम गलत कर देते हैं दोस्त। फ्रंट पे क्या रखना? फ्रंट पे तुम हो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग। फ्रंट पे सर ये साबुन बहुत अच्छा है, ये तेल बहुत अच्छा है, पैराबिन फ्री है, ये कंपनी बहुत अच्छी है। बाद में पहले टू अट्रैक्ट पीपल बी अट्रैक्टिव। तू चुंबक बन, दुनिया तेरी वजह से आ रही है, ऑक्सीजन की वजह से नहीं आ रही। मुझे लोग छोड़ रहे हैं, हाँ तुम ही छोड़ रहे हैं, लोग कंपनियां नहीं छोड़ते, जुड़ते भी तेरे साथ हैं और छोड़ते भी तुमको है। अंडरस्टैंड करो। आगे चलते हैं। प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम नेगेटिव इन्वायरमेंट। लोगों को नेगेटिव इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करो प्लान दिखाने के बाद। नॉर्मली क्या होता है, एक बंदा जब प्लान दिखाने के बाद मार्केट में जाता है तो आपने क्या बताया उसको? वो आया साइकिल पे था, आपने गाड़ी पे बिठा के भेज दिया वापस। आपने उसको प्लान दिखाया, उसको डुप्लीकेशन दिखाई, टाइम कंपाउंडिंग दिखाया, आपने उसको दिखाया कि तेरी टीम में 1000 लोग हो जाएंगे, 2000 लोग हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, 10,000 लोग हो जाएंगे। 10,000 लोग 1000 रुपये महीने का साबुन तेल शैम्पू को दिन खरीदे, तेरा 1 करोड़ का धंधा हो जाएगा, 4-5 लाख महीने का आना शुरू हो जाएगा। अब वो 5 लाख महीने का घुस गया उसके अंदर। जिंदगी में पहली बार 5 लाख देखा उसने सोचा ही नहीं भी अब प्लान में क्या था, प्लान में पैसा तो लगता नहीं। अब वो जब पूरा आपने 20 मिनट का प्लान दिखाया, ओवरव्यू बनाया, डुप्लीकेशन की शक्ति समझाई, पावर ऑफ नेटवर्क समझाया, मल्टीप्लिकेशन समझाया, कैसे एक्सपोनेंशियली हम ग्रो करेंगे, कैसे 4 से 5 लाख, 5 से 10 लाख पे पहुंचेंगे, कैसे दुनिया ग्रो कर रही। तुमने 20 से 30 मिनट पूरा प्रॉपर प्लान दिखाया, उसको पता क्या समझाया? कंपनी आ गई, ऑक्सीजन प्रोडक्ट लेने हैं और 10 लाख देने का आना है। और वो ये लोगों को बताएगा तो लोग क्या बोलेंगे? तुम्हें बुखार हो गया? ऐसे थोड़ा होता है। उसको ये समझाना पड़ेगा आपको कि मैंने इतना प्लान दिखाया है और आपको इतना समझ आया, और किसी को दिखाओगे तो कुछ नहीं। आप जिससे अगर एडवाइस भी लेना चाहते हो किसी से, तो आप मुझसे मिलो। ऐसे लोगों से एडवाइस मत लो जिसने ऑक्सीजन के बारे में कुछ सुना ही नहीं। अगर ऐसे लोगों को एडवाइस लोगे तो वो क्या बोलेंगे कि ये नहीं चलता, ऐसे होता ही नहीं। जिसको प्लान पता ही नहीं, कंपनी के बारे में पता ही नहीं, जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं,
उसके से एडवाइस लोगे तो क्या होगा? वो बोलेगा ये चलता ही नहीं। लोग यहीं पे गलती करते हैं, ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जिनको नेटवर्किंग के बारे, नेटवर्किंग का एंड भी नहीं पता। मुझे फैक्ट्री लगानी कपड़े की, तो मैं एडवाइस पता किससे लेने जाऊंगा? डॉक्टर से। तो क्या होगा? डॉक्टर मुझे बताएगा कपड़े की फैक्ट्री कैसे लगती है, या जॉब वाला बंदा बताएगा। सिर्फ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। गलत बंदे से एडवाइस लेना, उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अगर मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो मैं एडवाइस लेने पता किसके पास चला गया? वकील के पास। वकील क्या बोलेगा? पकोड़े वाले के ऊपर केस कर देते हैं, पेट थोड़ा ठीक कर दिया उसने। मेरे पेट में दर्द है तो कहां जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। कौन सी दवाई लेनी है? वकील के पास जाऊंगा तो वो पकोड़े के ऊपर केस करेगा। तो गलत बंदे से सलाह मतलब उसको समझाना पड़ेगा प्लान खत्म होते ही कि सर अगर गलत बंदे से सलाह लोगे तो आपको भी वो नेगेटिव कर देगा, क्योंकि मैंने आपको 4-5 लाख का धंधा का पूरा पोटेंशियल समझाया। कहीं आप ऐसे लोगों से एडवाइस मत लेना जिनको इस धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप एडवाइस लेना ही चाहते हो तो इस संडे हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है। वहां पे ऐसे लोग आ रहे हैं जो प्रैक्टिकली 50,000, लाख, 2 लाख महीने का बना रहे हैं। आप आइए, मैं आपको मिलवाता हूं। एडवाइस लेना चाहते हो तो आप उनसे लो। कहीं आप पेट में दर्द हो तो वकील से एडवाइस लेने मत चल देना, नहीं तो वो पकौड़ों वाले के ऊपर केस करेगा, तेरा पेट दर्द ठीक नहीं करेगा। ये समझाना पड़ेगा उसको। इंपॉर्टेंट है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। किस आपका प्लान खत्म हो तो लोग बोले यार ये तो बच्चा भी कर सकता है, मतलब प्लान परफेक्ट है। प्लान मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल धंधा है, मतलब प्लान दिखाना तुमको आता नहीं। दोबारा बताऊं, प्लान सुनने के बाद सामने वाला बोले कि ये काम तो एक बच्चा भी कर सकता है, मतलब प्लान परफेक्ट है। और प्लान दिखाने के बाद आपने बड़े डाटा दिखाए, कंपनी की ग्रोथ, टर्नओवर, गूगल, यूट्यूब, फलानी बुक, फलाना सब कुछ दिखाने के बाद, सब कुछ कंपाइल करके इतना बड़ा तगड़ा ड्रामा उसका खोल दिया, तो वो बोलते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्लान है, तो मतलब तुम्हें प्लान दिखाना नहीं आता। प्लान दिखाने के बाद वो बोले कि ये बच्चा भी कर सकता है, मतलब प्लान तेरा परफेक्ट है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कीप इट डुप्लीकेटेबल। इतना मुश्किल प्लान मत दिखाओ कि लोग बोले यार मेरे से नहीं होगा, इतना आसान दिखाओ कि लोग बोले बच्चे भी कर सकते हैं। ये प्लान अच्छा है। तुम्हें कितनी नॉलेज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लान शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट। किस कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। और एक चीज, प्लान खत्म होते ही इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास बहुत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी पे फोकस किया, ड्रीम पे फोकस किया, टाइम मनी सिक्योरिटी पे फोकस किया, सवाल करे, अपॉर्चुनिटी दिखाई, फिर प्रोडक्ट के ऊपर आए, लास्ट में उसका घर छोड़ने से पहले एक डेमो कर दो कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। टोनर की डेमो कर दो, फेस वॉश खोलो, ये लो दूध हो क्या, पहले फोटो खींचो बाद में खींच दो, उसको लाइव दिखा दो कितना अच्छा प्रोडक्ट है। इट टेक्स 30 सेकंड फॉर डेमो। कोई ना कोई एक छोटी सी डेमो करके उसको प्रोडक्ट दे आओ कि ये लो प्रोडक्ट पैसे में कल ले लूंगा, तो स्टार्ट कर, बिजनेस शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आगे चलते, ट्रेनिंग और प्लान को मिक्स मत करो। बंदे को प्लान दिखाया, बंदा का प्लान 20 मिनट में खत्म हो गया, अब आपका काम है वो फैसला ले ज्वाइन करने का, फैसला ले ज्वाइन करने का। तूने 6% में स्टार्ट करना है कि 9% स्टार्ट करना है? सवाल ये है। सवाल तो सिंपल है कि यू स्टार्ट द बिजनेस। अब उसका सवाल आ गया कि ये होगा कैसे। अब तुम शुरू हो गए 4 बेसिक, पहले हम लिस्ट बनाएंगे, चलो तू लिस्ट बना, फिर कॉन्टैक्टिंग सिखाई, फिर प्लान दिखाया, फिर उसको फॉलो करना, आधा घंटा ट्रेनिंग लाई 4 बेसिक। मतलब 4 बेसिक तो समझ आ गई, लेकिन लोग करेंगे क्यों? फिर तू विजन के ऊपर आ गया, फिर ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर आ गया, फिर पावर प्लेयर के ऊपर आ गया, तू शुरू हो गया सारी रात कहानी बनाने। भाई प्लान दिखाने जा रहा है तो प्लान दिखा, ट्रेनिंग लगा के मत आ। 20 मिनट का प्लान है, पहले उसको जुड़ने दे, सारी जिंदगी ट्रेनिंग ही लेनी उसने बाद में। सो डोंट मिक्स ट्रेनिंग एंड प्लान। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर सवाल का एक ही जवाब है कि कितने लोग कामयाब हो रहे हैं। फॉलो अप, प्लान के बाद फॉलो अप करने का सबसे आसान तरीका, ऑन द स्पॉट फॉलो अप। इफेक्टिव ग्रोथ किसको बोलते हैं? प्रोफाइल ऑफ सक्सेस। कितने लोग कामयाब हो रहे हैं? Always show the profile of success before wind up. मिस्टर मुर्गेश चौधरी, पायल चौधरी लाखों रुपए महीने का बना रहे, अल्पेश 1.25 करोड़ से ऊपर बना गया,
हेमंत श्रीवास्तव, कंट्री मेंटर, ग्रेट लीडर, ग्रेट स्पीकर, लाखों रुपए महीने के। संजय चौधरी, देन रमेश पटेल, पूरब चावड़ा, रमेश पटेल पूरा बड़ौदे, पूरब चावड़ा, मुकेश चौधरी, जानकी पटेल अहमदाबाद से। ऐसे पूरे इंडिया में कई लोग हैं, मैंने कुछ की फोटोग्राफ रखी है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तमिलनाडु की फोटोग्राफ नहीं है, यूपी वाले लोगों की फोटोग्राफ नहीं है, देन पंजाब के, ये गुजरात के टीम मेंबर्स की फोटोग्राफ है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, बहुत सारे लोग हैं। हर सवाल का क्या जवाब है कि ये बंदा कहां से शुरू किया और कहां पहुंच गया, आज इसके पास क्या लाइफस्टाइल है, कितनी गाड़ी ले ली, कितने बंगले ले लिए, कितना बड़ा चेक हो गया, कहां पर लोग पहुंच गए। लोग यही सुनना चाहते हैं कि क्या ये चलता है। तो उनको प्रोफाइल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिखाओ। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वैल्यू स्ट्रेस प्रोडक्ट यू विल अट्रैक्ट कस्टमर। अगर तुम्हारे प्लान का स्ट्रेस किसके ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर है, तो लोग कस्टमर आएंगे, कस्टमर आएंगे। अगर तुम्हारा स्ट्रेस जो है अपॉर्चुनिटी के ऊपर है तो एंटरप्रेन्योर ज्वाइन करेंगे। अगर तेरा स्ट्रेस विजन के ऊपर है तो बहुत सारे लीडर आएंगे। तो अपना स्ट्रेस प्लान का ठीक करो, अपॉर्चुनिटी के ऊपर या विजन के ऊपर फोकस करो कि लोग बहुत सारे आपके साथ आए। प्रोडक्ट तो समझे नहाना थोड़ा किसी ने बंद कर देना है। मैं किसी को इसलिए प्लान नहीं दिखाता कि वो भी नहाएगा, वो पहले ही नहाता है। साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश, स्क्रब, डिओड्रेंट, ये सारी चीजें वो वैसे ही करता है। मैं उसको जिंदगी बनाने के लिए लेके आया हूँ, वो पहले दूसरे ब्रांड का करता था, अब ये ब्रांड का कर लेगा। ये समझाने का धंधा है। वी डोंट स्ट्रेस ऑन प्रोडक्ट्स, वी स्ट्रेस ऑन विजन एंड अपॉर्चुनिटी। इफ वी, हमारा फोकस किस पे रहता है, विजन के ऊपर। हम उसको विजन दिखाएं, हम पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझाएं, हम पावर ऑफ नेटवर्क समझाएं और उसको लेके आए। दूसरी बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्लान दिखाना और प्लान को डुप्लीकेट करना भी महत्वपूर्ण है। पहले 5 प्लान खुद दिखाओ। फर्स्ट प्लान बाय, पहले 5 प्लान अपनी अपलाइन ने दिखाए, आप साथ में थे। अगले 5 प्लान आप थे, नेक्स्ट 5 प्लान विद अपलाइन। फर्स्ट 5 प्लान बाय योर अपलाइन। पहले 5 प्लान आपके अपलाइन दिखा रही है, आप साथ में बैठे हो, लर्न करो। अगले 5 प्लान विद अपलाइन। पहले अपलाइन ने प्लान दिखाए, दूसरी बार विद अपलाइन आप गए, आप प्लान दिखाए अपलाइन साथ में, और तीसरे 5 प्लान अपने आप। तो 15वें 10वें प्लान के बाद शुरू करो प्लान दिखाना। 5वें प्लान के बाद शुरू करो, 4-5 प्लान आपने दिखाए, छठा खुद करो, अपने को साथ में लेके जाओ। 10-12 के बाद तो अकेले प्लान दिखाना शुरू करो। प्लान दिखाना शुरू करोगे तो मास्टर होगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते, अगला एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है प्लान के अंदर, 10 मिनट हम बोल लेंगे फिर इसको फाइंड अप करते हैं। यू आर नॉट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, यू आर एडिंग अपॉर्चुनिटी टू पीपल लाइफ। अंडरस्टैंड करो, हम साबुन तेल का, हमारा सोप का धंधा नहीं है, हमारा होप का धंधा। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लान के अंदर वैल्यू एडिशन करो कि उसको सिर्फ हम साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश, स्क्रब, वो मार्केट में दूसरे ब्रांड के भी मिलते हैं। हमारे अच्छे हैं, कई और कंपनी के जिनके अच्छे होंगे, हम ये वो तो उसने यूज करना ही है। पेट्रोल पंप अपना होगा तो दूसरे से थोड़ा पेट्रोल भरवाएगा, वो उसको यूज करना ही है। लेकिन हम सिर्फ सोप बेचने नहीं जा रहे। अपने प्लान के अंदर वैल्यू ऐड करो, चाहते हो तो लोग आए, लीडर आए। वैल्यू एडिशन क्या होती है कि वैल्यू ऐड करो कि हम आपको टाइम फ्रीडम देते हैं। नॉर्मली जिंदगी में लोगों के पास टाइम नहीं होता, हमारा धंधे के अंदर हम टाइम को कंपाउंड करते हैं, सो दैट एक दिन हम करें या ना करें हमें घर बैठ के पैसा है। हम टाइम फ्रीडम देते हैं, हम आपको पैसे की आजादी देते हैं, हम आपको पर्सनल ग्रोथ देते हैं। लोग इसमें सीखते हैं, लर्न करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं, उनका एटीट्यूड ग्रो होता है, उनका बिलीफ लेवल बढ़ता है, उनका सेल्फ इमेज ग्रो करता है। हम दोस्ती देते हैं, हमारे हजारों दोस्त बनते हैं। हम सिर्फ साबुन तेल नहीं बेचते, हम लोगों को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहने का जरिया देते हैं, एटीट्यूड बढ़ते हैं, हम लोगों को उम्मीद देते हैं अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए। हम टाइम, मनी, सिक्योरिटी, लव, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, ये चीजें ऐड करो प्लान के अंदर। ये ऐड करोगे तो लोग आपके साथ आएंगे। आगे आपके प्लान को दिखाते कैसे, शो द प्लान। शो द प्लान सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 तरह के प्लान है, रेडीमेड, टेलर मेड। रेडीमेड का मतलब है ओपन मीटिंग में हम रेडीमेड प्लान करते हैं, सामने ऑडियंस कौन सी बैठी है वो मैटर नहीं करता, हमें एक स्टाइल है कि यहां से शुरू करके यहां पे वाइड अप करना, रेडीमेड प्लान।
टेलर मेड का मतलब है अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सामने स्टूडेंट बैठा है तो हम कैरियर से शुरू करेंगे, सामने बिजनेसमैन बैठा है तो हम आम धंधे और खास धंधे की बात करेंगे, सामने सेल्स वाला बंदा बैठा है तो हम सेल्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, टाइम कंपाउंडिंग की बात करेंगे, सामने दुकानदार बैठा है तो हम अलग तरह की बात करेंगे, सामने एक टीचर बैठा है तो हम उसको बताएंगे कि तुम एज ए टीचर तुम 100 स्टूडेंट को पढ़ाते हो, उनको डुप्लीकेट करते हो, तुम्हें उसके बाद कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तुम 100 को डुप्लीकेट करते हो तो तुम कहाँ पे पहुंच जाओगे, हम वो बात करते हैं। एक इंश्योरेंस वाला बंदा बैठा है तो हम उसको समझाते हैं कि तू अपने दम पे 10 पॉलिसियां कर लेगा, 20 कर लेगा, 50 कर लेगा, 100 कर लेगा, 200 कर लेगा। इसके बाद हमारा धंधा है कि तूने 200 पॉलिसी करी, 200 बंदे आगे 200 करे तो ये 4000 पॉलिसी हो जाएंगी, ये 4000 आगे 200 करे तो ये 8 लाख पॉलिसी हो जाएंगी। हमारा धंधा मल्टीप्लिकेशन का है, हमारा धंधा डुप्लीकेशन का है, हम वो बात करेंगे। टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द पर्सन। पहले प्रोस्पेक्टिंग करो, सस्पेक्टिंग करो, अंडरस्टैंड करो, सामने जिस बंदे को प्लान दिखाने जाते हो उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है, वो जॉब करता है तो कितना कमाता होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, होम मीटिंग क्यों जरूरी है, किसी के घर में घुसते पता चल जाता है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या कैसा है, उसका बाथरूम में जाओ तो समझ लग जाएगी उसका रहने सहना कैसा है, रसोई कैसी बनी हुई है, घर के अंदर क्या है। तो आप अकॉर्डिंग टू दैट प्लान करो कि उसकी नीड क्या है। उसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, एसी नहीं है, डिजिटल डोर भी नहीं कराया हुआ, घर में जिम बना हुआ, स्विमिंग पूल बना हुआ, क्या नहीं है, जिंदगी में क्या लग्जरीज नहीं है, क्या वो चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू दैट आप प्लान के अंदर वो चीजें दिखाओ उसको, तभी वो बंदा बिजनेस के अंदर आएगा। आगे चलते हैं, स्टेप्स ऑफ शोइंग द प्लान। 9 कदम है प्लान दिखाने के, 9 कदम। कदम नंबर 1, मेरे सामने आप बैठे हो, पहला स्टेप, माई सेल्फ गगनदीप सिंह, सेल्फ इंट्रोडक्शन करी मैंने, मेरा नाम गगनदीप सिंह है, बाय प्रोफेशन आई वाज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट। एमएससी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, उसके बाद मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। पहले मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था, बिजनेस बहुत बढ़ गया और आज मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, कैरियर ले रहा हूँ, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। पहले मेरी लाइफ ये थी, आज मैं यहाँ पहुंच गया। मैंने 2-3 मिनट अपने बारे में बताया, 2 मिनट बस, और अल्टीमेटली मैंने ये समझाया कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मेरी ये अपॉर्चुनिटी ने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बढ़ा दिया है, मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मैं खुश हूँ। सिर्फ 1 या 1.5 मिनट में, 2 मिनट में ये बात करता हूँ। फिर मैं सवाल करता हूँ उनसे, पहला, आप जॉब क्यों करते हो। पहला प्लान स्टार्ट कहां से होता है, प्लान स्टार्ट होता है सवाल से। कई लोग कहते हैं सर आप जितने प्लान दिखाते हो एंट्री आ जाती है। अरे मैं पहले फॉलोअप करता हूँ, बाद में प्लान दिखाता हूँ, इसलिए एंट्री आती है? हाँ, पहले मैं फॉलोअप करता हूँ, बाद में प्लान दिखाता हूँ, उल्टा करता हूँ। लिस्ट कॉन्टैक्ट फॉलोअप प्लान, लिस्ट कॉन्टैक्ट प्लान फॉलोअप नहीं, लिस्ट कॉन्टैक्ट फॉलोअप प्लान। फॉलोअप क्या है, सवाल पूछो। सामने एक बंदा बैठा है, जॉब करता है, 15-20 हजार की। मैंने पूछा सर आप जॉब क्यों करते हो, पहला सवाल किया, जॉब क्या है। सर जॉब इसलिए करता हूं कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं। अच्छा, पैसे क्यों कमाना चाहते हो। सर पैसा होगा तो घर में बहुत कुछ अच्छा होगा। अच्छा मतलब क्या। सर अच्छा मतलब घर में खुशियां आएंगी। खुशियों का मतलब क्या, खुशियां मतलब अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ कर सकूं। बहुत कुछ का मतलब क्या, बहुत कुछ का मतलब कि मेरे बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी हो। अच्छी जिंदगी का मतलब क्या, अच्छी जिंदगी का मतलब है बच्चों की बेटर एजुकेशन, लग्जरी गाड़ी, घर, बंगला, लाइफस्टाइल, वर्ल्ड टूर, दुनिया की सैर। हाँ, इसलिए जॉब कर रहे हो। क्या तू जो कर रहा है वही करता रहा तो क्या अगले 5 साल में ये सब कुछ हो जाएगा। तो जवाब क्या आएगा उसका, नहीं सर ये नहीं हो सकता। अगर आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें अगले 2 साल में ये सब कुछ हो जाए, और मैं तुमको ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने 2 साल में अल्टी का पल्टी कर दिया, तो तेरा फैसला क्या होगा। वो कहता है ऐसा कुछ है तो बताओ, मैं तो यस ही हूं। मतलब पहले मैं यस करवाता हूं, प्लान तब शुरू करता हूं। पहले फॉलोअप कर दो, पहले 2 मिनट में फॉलोअप हो जाता है। सवाल करो, पहला स्टेप क्या है, सवाल करना। स्टेप प्लान शुरू करते हैं। दूसरा, टाइम मनी सिक्योरिटी इज इक्वल टू लाइफस्टाइल। स्टेप नंबर 2, जॉब और बिजनेस की 3 तरह के, दुनिया में लोग 3 चीजों के लिए बांटते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके पास टाइम होता है लेकिन विटामिन एम नहीं होता।
जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता, सिक्योरिटी किसी के पास नहीं होती। ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाए तो कहते हैं हमारे पास एक जबरदस्त लाइफस्टाइल है। लोगों के पास लाइफ है लेकिन स्टाइल नहीं है। क्या आप लाइफस्टाइल चाहते हो? फिर आप आगे आए कि लाइफस्टाइल का मतलब क्या। लाइफस्टाइल का मतलब है आपने ड्रीम व्हील बनाया, बोला एक गोला बनाया जिसमें आपने मेंशन किया गाड़ियां, बंगले, लाइफस्टाइल, गाड़ियां, बंगले, कोठी, वर्ल्ड टूर, 2 करोड़ बैंक बैलेंस, लग्जरी लाइफ, ये हो गया ड्रीम व्हील। उसके सामने उसकी इनकम बनाओ कि ये तुम्हारे ड्रीम है और उसके सामने ये तेरी 20,000 रुपया इनकम है। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, अपने ड्रीम के हिसाब से अपनी इनकम को बड़ा करने के लिए कुछ कर, या अपनी इनकम के हिसाब से अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज वाली शुरू कर। तू फैसला कर, तू कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीना चाहता है, तू कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीना चाहता है या अपने ड्रीम के हिसाब से अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। तो जवाब क्या आएगा? जवाब क्या आएगा? जवाब क्या आएगा कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं। जब ये आ गया स्टेप, फिर आपने सवाल किया अगर मैं तुम्हें कोई मौका दूं जिसमें 2 साल में सब कुछ हो जाए, तो बोलेगा ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ। उसने बोला बताओ, प्लान अब शुरू हुआ। अंडरस्टैंड करो, प्लान दिखाने से पहले ये जो नीड वाला पार्ट है ये 80% काम करता है। आपने पहले इसके ऊपर फोकस किया है, सवाल किए हैं, उसको एहसास करवाया, उसको चढ़ाया ऊपर, फिर सीढ़ी खींच दी है कि तेरे पास इतने बड़े सपने हैं लेकिन रास्ता कोई नहीं है। पहले इसके ऊपर फोकस करो, यही इसी वजह से वो आएगा। फिर आप आए ट्रेंड के ऊपर, लेकिन कौन से लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, दुनिया की तरफ जा रही, ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। फिर ट्रेंड पे आए, ट्रेंड मतलब 1980 में दुनिया में हरी क्रांति आई, 1990 के अंदर पेट्रोलियम रेवोल्यूशन आया, 2000 सन के अंदर क्या आया, आईटी का रेवोल्यूशन आया, अब 2020 के अंदर हर्बल का क्रांति आ गया। फिर ट्रेंड के ऊपर आओ कि आज दुनिया बदल रही है, जो लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम रेवोल्यूशन जब आया तो अंबानी से अदानी से अरबोपति बने। जब आईटी का रेवोल्यूशन आया तो अजीम प्रेमजी, विप्रो कंप्यूटर्स, बिल गेट्स दुनिया में आगे निकल गए। आज हर्बल की क्रांति है। बाबा रामदेव 8100 करोड़ की कंपनी है, पिछले 3 साल के अंदर हर्बल की क्रांति आ गई। फिर हर्बल की क्रांति को आप जोड़ दो ऑक्सी9 के साथ, अगला हफ्ता आ गया ऑक्सी9 अपॉर्चुनिटी। कि ऑक्सी9 क्या है, आज हर घर में साबुन तेल, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश, स्क्रब, पूरे हर गुड मॉर्निंग से गुड नाइट प्रोडक्ट यूज होते हैं। हमारे पास भी वो हर्बल प्रोडक्ट है, 100% ह्यूमन सेफ है। वो पूरा कंपनी का पैराबेन फ्री की बात करो, सल्फेट फ्री, फॉस्फेट फ्री, जो हमारी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, हमारा WHO सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन, ISO, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, फॉस्फेट फ्री, CFC फ्री प्रोडक्ट हमारे, उनके ऊपर बात करो। 5 मिनट बात करो, फिर प्रोडक्ट की कैटलॉग दिखाओ कि हमारे पास फेस वॉश है, स्क्रब है, शैम्पू है, क्रीम है, लोशन है, कैटलॉग शो करो। कैटलॉग शो करने के बाद अगला स्टेप कौन सा आएगा? मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान बहुत सिंपल है कि आप जब हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे साथ जुड़ते हो तो क्या, तो 2 काम करने पड़ते हैं। पहला काम सेल्फ यूज, हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। कितने? तेरी मर्जी, 100 रुपए के ले ले, 200 के ले ले, 500 के ले ले, 5000 के ले ले, तेरी मर्जी। क्या चाहे, व्हाट यू वांट फॉर योर हाउस। तुम अपने घर में नहाते हो, साबुन तेल, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश, स्क्रब, फेशियल किट, ब्लीच, देन उसके बाद डिओड्रेंट्स, तुम जो यूज करते हो कुछ भी, यानी यू, हमारे पास तो 50 प्रोडक्ट है, 50 प्रोडक्ट है, बढ़ते जाएंगे ये, अगले 1-2 साल में 100 हो जाएंगे। व्हाट यू वांट, यू टेक द प्रोडक्ट, यूज कर। पहला स्टेप यूज द प्रोडक्ट। दूसरा, अच्छे लगते हैं रिकमेंड कर। प्लान यहां से शुरू होता है, रिकमेंड द प्रोडक्ट। रिकमेंड किसको करने? अपने सर्कल के अंदर 1 महीने में 4-5 लोगों को रिकमेंड कर दे, 10 को कर दे, 5, जस्ट एज पर योर चॉइस। जितने ज्यादा पैसे कमाएगा उतने ज्यादा लोगों को रिकमेंड कर दे, क्योंकि कंपनी, फिर बताया आपने मिडिल मैन का कंसेप्ट कि कंपनी पैसे कैसे बांटती है रिकमेंडेशन के साथ। फिर आपने फैक्ट्री से कंज्यूमर वाला वो चार्ट दिखाया, उसके बाद आपने मार्केटिंग प्लान दिखाया। अगर तुम 3 महीने के अंदर 10 लोगों को भी रिकमेंड करते हो तो वो 1000 रुपये महीने का साबुन तेल, शैम्पू, क्रीम यूज करते हैं, तो वो 10 लोग भी आगे 3 महीने में 10 करते हैं। तो वो चार्ट दिखाओ कि 10 लोग आगे 10 को बताएंगे, 1000 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 लोग 1000 रुपये महीने का सामान यूज करेंगे तो 1 करोड़ का टर्नओवर, 5 लाख रुपए महीना, ये 5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द टर्नओवर। कोई 500 रुपये महीने का साबुन तेल यूज करेगा, कोई 1000 रुपये का, कोई 2000 का, डिपेंड ऑन द टर्नओवर। जितने बड़ा टर्नओवर, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा चेक। 5 लाख पे पहुंचने के बाद फिर अगला स्टेप क्या आ गया? प्रोफाइल ऑफ सक्सेस। कितने लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं? अल्पेश प्रजापति 1.25 करोड़,
मुर्गेश चौधरी 90 लाख, फिर दिखाओ 70 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 2 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपये महीना, जितने लोग पैसा बना रहे हैं उनकी प्रोफाइल ऑफ सक्सेस दिखाओ, कितने लोग कामयाब हो गए। और लास्ट में आगे इफेक्टिव क्लोज कि आप भी कामयाब हो सकते हो, फैसला लो जिंदगी में आप कहाँ चाहते हो। फिर वहां पे आप वापिस आ गए, यहाँ से वापस सवाल यहाँ पे फिर आ गए कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो, क्या तुम जिंदगी में आगे बढ़ने का आज फैसला लेना चाहोगे। तुम फैसले खुद लेते हो तो और कोई लेता है। तुम तुम्हारा सपना बड़ा क्या, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा फोकस क्या है, तुम जो लाइफ में चाहते हो, जो उसने यहाँ पे बताए थे जब तुमने कुछ सवाल पूछे थे, वो पूरे करते हुए लास्ट में दिखाओ। तो क्या होता है, ये 9 कदमों का प्लान इतना ही है और बहुत सिंपल है। इट टेक्स ओनली 20 to 25 मिनट्स टू शो द प्लान। लास्ट में 5 मिनट के अंदर मैं स्लाइड वाइज दिखाता हूं आपको कि हमारा प्लान कैसे वर्क करता है, फिर उसको वाइंड अप करते हैं। ओनली 5 मिनट्स लाइव शो द प्लान। सबसे पहला स्लाइड, लिव लाइफ किंग साइज, कि हर व्यक्ति एक बहुत अच्छी जिंदगी चाहता है, किंग साइज लाइफ चाहता है, गाड़ियां चाहता है, बंगला चाहता है, हर बंदा कामयाब होना चाहता है। फिर हम आगे सवाल करने शुरू किए उसको, जैसे मैंने बोला स्टेप 1 आस्किंग क्वेश्चन, व्हाई यू आर डूइंग द जॉब, आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट इनकम एंड प्रोफेशन, आर यू हैव फुलफिल्ड ऑल ऑफ योर ड्रीम्स, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ये 4-5 सवाल करो, वो सामने से है कि तुम जॉब क्यों कर रहे हो, तुम जिंदा क्यों हो, तुम आगे क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, तुम्हारे लिए खुशियां क्या मिल लगती है, ताकि उसके ड्रीम बाहर आ सके। यहाँ से बात करके आप अगले स्टेप पे आए कि हर व्यक्ति ये चाहता है, तुम भी यही चाहते हो, गाड़ी, बंगला, लाइफस्टाइल, इसके ऊपर बात करी। इसके बाद हम आगे आए, टाइम मनी सिक्योरिटी इक्वल टू लाइफस्टाइल। स्टेप नंबर 2 पे आ गए, टाइम मनी सिक्योरिटी इक्वल टू लाइफस्टाइल। कि जॉब वाले बंदे के पास टाइम होता है लेकिन पैसा नहीं होता, बिजनेसमैन के पास पैसा होता है लेकिन टाइम सिक्योरिटी नहीं होती। 97% लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनके पास लाइफस्टाइल नहीं है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पास तीनों चीजें हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा हो। फिर आगे आप ट्रेंड के ऊपर, फिर आप ड्रीम व्हील वर्सेस इनकम व्हील, कि हमारे पास सपने बहुत बड़े हैं लेकिन इनकम बहुत छोटी है, सपनों का पलड़ा भारी है, इनकम का छोटा। फिर उसको सवाल किया, क्या तुम कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीना चाहते हो, तेरे पास 2 ऑप्शन है, अपने सपने बड़े कर लो, अपने सपनों के हिसाब से अपनी इनकम को बड़ा कर लो, या अपनी इनकम के हिसाब से अपने सपने छोटे कर लो। तू फैसला कर, तू फैसला कर। वो बोलेगा नहीं, मैं अपनी इनकम को बढ़ाना पसंद करूंगा। फिर आपने आगे बढ़ाया, ट्रेंड के ऊपर आए, हिस्ट्री गिव द बेस्ट एग्जांपल, ट्रेंड के ऊपर बात की कि हरी क्रांति आई, पेट्रोलियम की क्रांति, IT का रेवोल्यूशन आया और 2020 के अंदर भारत की क्रांति इंडिया में आ गई है। फिर आगे ऊपर चलो, ऑक्सीजन के ऊपर आए, फिर हमने बताया कि जो फूड इंडस्ट्री के बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। फिर आया कि हर बंदा गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है। फिर हमने बताया कि ऑक्सीजन अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है, कि लोग अपनी स्किन के ऊपर बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमने फिर पैराबेन्स की बात की। फिर हमने बताया कि पैराबेन्स की वजह से सल्फेट, फॉस्फेट, देन CFC, सारे ये जो केमिकल है इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, कैंसर, ब्रेन इंजरीज, इनफर्टिलिटी, इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस, इनके बारे में बात करी। फिर हमने आगे बताया कि आज हम जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उनमें बहुत पैराबेन्स होते हैं। पर्पस क्या होता है इनका, पैराबेन्स का पर्पस क्या होता है, क्यों डाले जाते हैं और किन किन कंट्रियों में ये बैन है, इनके बारे में बताने के बाद बताया कि हमारे पास कंप्लीट रेंज ऑफ पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम आए कि हम कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करते जो स्किन के लिए एलर्जेटिक हो, हम हार्मफुल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिंथेटिक डाइस का इस्तेमाल नहीं करते, हम एनिमल फेड इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करते, हम एंटी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस का इस्तेमाल नहीं करते, हम कोई झूठे क्लेम नहीं करते, हम हमारा प्रोडक्ट लो अच्छा नहीं लगेगा, पैसा वापिस है, दैट्स इट। उसके बाद हमारा ब्रांड प्रॉमिस किया, उसके ऊपर हमने बात की कि हम कंज्यूमर सेंटरिंग है, 100% ह्यूमन सेफ, टॉप क्लास क्वालिटी, राइटली प्राइस्ड और सेंसिटिविटी के साथ मार्केट में उतारते हैं। फिर आपने बताया हमारे पास कंप्लीट रेंज ऑफ पैराबेन प्रोडक्ट्स है। फिर आप आगे फेस केयर के प्रोडक्ट हैं, बॉडी केयर के प्रोडक्ट हैं, हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं, फेशियल्स है हमारे पास, परफ्यूम्स है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है हमारे पास, मैन केयर के प्रोडक्ट हैं, ऑरल केयर के 91 ऑर्गेनिक, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक चारकोल टूथपेस्ट है। उसके बाद टेस्टिमोनीज दिखाएं कुछ कि बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट और आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट कितने लोगों को कितना फर्क पड़ा और हमारे पास कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं, उनकी कुछ फोटो दिखाई। फिर ये दिखाया कि हमारे प्रोडक्ट जो है प्योर हर्बल है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री है। जितने भी परफ्यूम्स होते हैं उनमें CFC डाला जाता है, एलर्जिक रिएक्शन करता है, हमारे परफ्यूम जो है CFC फ्री है। हमारे प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल है, हलाल सर्टिफाइड है, 100% ट्रेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, वेज है, देन ISO, WHO, GMP एंड LLP फ्री
LLP मतलब मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट है हमारा जो ऑयल है उसमें मिनरल का इस्तेमाल नहीं होता। आपने इसके ऊपर 2 मिनट बात की, फिर आप आगे अपॉर्चुनिटी के ऊपर, फिर आप हमारे साथ जुड़िए। फिर बताया कि पैसे कैसे आते हैं, कि नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री से चीज बनती है, फैक्ट्री के पास सेलिब्रिटी एम्बेसडर उसको हाईलाइट करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं टीवी के ऊपर, फिर C&F, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, कम से कम 50 से 60% पैसा इस चैनल में बांट दिया जाता है। ऑक्सीनाइन सीधा कस्टमर के थ्रू आती है, थ्रू फ्रेंचाइजी नेटवर्क। हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी ऑक्सीजन फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, उनके थ्रू हमारा कस्टमर आ गया, और बीच में जो 60% का मार्जिन है वो उन लोगों में बांट दिया जाता है जो लोग हमारे प्रोडक्ट को, ब्रांड को प्रमोट करते हैं। डू यू बिकम और ब्रांड एम्बेसडर एंड प्रमोट और प्रोडक्ट्स। 2 काम करने हैं, पहला चेंज योर बाइंग हैबिट, आप अपनी बाइंग हैबिट चेंज करो। दूसरा, आप लोगों को रिकमेंड करो, अच्छे लगते हैं, अच्छे नहीं लगे तो पैसे वापस। फर्स्ट यू सेल्फ यूज द प्रोडक्ट, आपको अच्छे नहीं लगते तो पैसे वापस, अच्छे लग गए तो 8 लोगों को बता दो। फिर उसको सवाल करो कि तुम अगर 2-3 लोगों को रिकमेंड करना चाहो तो कितने दिन में करेगा, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन में बोलेगा मैं हफ्ते में कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा। बोला मान लो तुमने 1 महीने में 3 को रिकमेंड किया तो 3 महीने में 10 को रिकमेंड किया कि तुम यहाँ से नहीं यहाँ से प्रोडक्ट ले लो, मार्केट प्राइस पे मिलेंगे, जेन्युइन क्वालिटी मिलेगी, मनी बैक गारंटी मिलेगी, इस्तेमाल होने शुरू हो गए। फिर आपने बताया रिकमेंडेशन की पावर। फिर आप आए कि अगर 3 महीने में 10 लोग को रिकमेंड करते हो तो 10 लोग आगे 10 को रिकमेंड करते हैं, तो 1 साल के अंदर अप्रोक्सीमेट 10,000 लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अगर ये 1,000 रुपए महीने का भी प्रोडक्ट ले तो आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर हो जाती है, अप्रोक्सीमेट 4-5 लाख महीने का आना शुरू हो जाता है। ये फिक्स फिगर नहीं है, इट इज जस्ट ए कैलकुलेशन। ये 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। कोई व्यक्ति अपने घर पे 500 रुपए का साबुन तेल शैम्पू क्रीम यूज करेगा, कोई 1500 का यूज करेगा। हमने एवरेज निकाली, अप्रोक्सीमेट 1,000 रुपए महीने का साबुन तेल यूज करे तो आप 1 साल में 5 लाख पे पहुंच जाते हो महीने का। तो इसके ऊपर फिर लास्ट में वापस आए आप फ्रीडम के ऊपर कि अगर 5 लाख रुपए महीना है तो जिंदगी में क्या क्या हासिल हो सकता है। फिर आप आए, अगर आप बिजनेसमैन को प्लान दिखा रहे हो तो आपने बताया कि आम बिजनेस के अंदर और इस बिजनेस के अंदर कितना फर्क है। कि आम बिजनेस के अंदर अगर 5 लाख महीने करना हो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोकेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, मार्केट ओवरहेड्स, रिस्क, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड और इनकम जो है टेम्पररी होती है। यहाँ पे आपने बताया कि अगर 4-5 लाख महीने कमाना हो तो सबसे बड़ी है ट्रेडिशनल में 50 लाख लगाना पड़ता है, हमारे में 1 रुपया नहीं लगाना पड़ता। आप अपने घर के लिए साबुन तेल शैम्पू क्रीम खरीदो, अच्छे नहीं लगेंगे पैसे वापस, बात खत्म। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग। साबुन यूज करना अपने लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तुम पैसे भी नहाते थे, तुमने नहाना बंद नहीं किया, मतलब 0 इन्वेस्टमेंट के साथ धंधा शुरू होता है, हमारी ज्वाइनिंग फ्री होती है। दूसरा, एक बंदा 50 लाख खर्च करने के बाद एक शोरूम खोलता तो लोकल एरिया में धंधा करता, तुम पूरा इंडिया में धंधा कर सकते हो। उसके बाद तुम 8 से 10 घंटे काम करते हो, यहाँ पे तुम्हारी इच्छा है, तुम जब मर्जी जाओ 2 लोगों को प्लान दिखाओ। फिर तुम्हारी मार्केट लिमिटेड है, तुम एक लिमिटेड मार्केट को डील करते हो, यहाँ पे अनलिमिटेड मार्केट को डील करते हो। तुम ओवरहेड तुम्हारे बहुत बड़े हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर कोई ओवरहेड नहीं है। हम घर बैठ के बिजनेस करते हैं, कॉपी और पेन, 5 रुपए से धंधा शुरू हो जाता है हमारा, एक कॉपी और एक पेन से, एक पेपर पेन चाहिए, धंधा शुरू हो गया। रिस्क 50 लाख लगाया तो 50 लाख का रिस्क है, यहाँ पर रिस्क है नहीं, हमने लगाया कुछ नहीं, रिस्क किस बात का, हमने तो इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं, या 0 इन्वेस्टमेंट धंधा है। देन हेल्प, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, 50 लाख लगा दो ना, कोई एक्सपर्ट आपको एडवाइस नहीं देता। यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी 50 लाख करोड़ रुपया कमा चुके हैं वो तुमको गाइड करते हैं हाउ टू बिकम अ करोड़पति। सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं दे 50 लाख की, यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है, तुमने कुछ लगाया नहीं, तुम धंधा करोगे, तुम अकेले अपने दम पे नहीं, हजारों लोगों के दम पे बिजनेस कर रहे हो। मैं एग्जांपल, आज से पहले बिफोर ऑक्सीजन आप कौन सा साबुन यूज करते थे? हमाम, लक्स का मालिक जिंदा के मर गया आपको नहीं पता, लेकिन आप सुबह उठते थे, नहाते थे, उसको पैसा आता था। अंडरस्टैंड करो, जब आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है, लोग सुबह उठ के नहाना शुरू करेंगे, आपके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। लॉकडाउन हो, कोरोना वायरस हो, कर्फ्यू लगे हो, जो मर्जी हो, लोग नहाना बंद नहीं करेंगे, तेल लगाना बंद नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड करो, ये धंधा कभी ना रुकने वाला, अनकंट्रोल मोमेंटम में चला जाएगा। मुझे एक बंदा पूछता कि सर ये धंधा बंद कब होगा? मैंने बोला उस दिन जिस दिन लोग नहाना बंद कर देंगे, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड करें मेरी बात को? मतलब आप एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फास्ट मूविंग ड्यूरेबल गुड्स है, जो हर घर में यूज होते हैं, और इनकम टेम्परेरी
50 लाख लगाने के बाद भी दुकान का शटर खुला है, पैसा आएगा, दुकान बंद, शटर बंद। और हमारा धंधा ऐसा नहीं होता। हमारा धंधा क्या है? परमानेंट है। बिजनेस फैलता जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं, लोग अपने घर पे यूज कर रहे हैं, आप पैसा बना रहे हो। लोग सुबह उठ के टूथपेस्ट करना शुरू करेंगे, नहाना शुरू करेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, शैम्पू करेंगे, फेशियल करेंगे, आप अर्निंग शुरू करोगे। सिंपल मॉडल है कि हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगेगा तो रिकमेंड कर देंगे, नहीं लगेगा तो पैसे वापस ले लेंगे, जो 200-400 का सामान लिया था। यही धंधा है, बड़ा आसान धंधा है। इसको आसान तरीके से प्लान दिखाओ, लोगों को समझ आएगी। फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो कौन ऐसे प्लान, क्योंकि हर बंदा अपनी जिंदगी में खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके फैसले खुद के होते हैं। लास्ट में मैंने किसी ने बताया था, अब प्रोफाइल ऑफ सक्सेस दिखाओ, फिर दिखाओ, फिर दिखाओ कंपनी कितनी देर से चल रही है। और लास्ट में भी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। किसी को किसी से कंपेयर मत करो। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, अंडरस्टैंड करना, खुद के अंदर विश्वास रखो, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। लोग पीछे लगना चाहते हैं, पर क्या तुमको आगे लगना आता है? क्या तुम ये प्रूव कर दोगे? क्या तुम ये प्रूव कर दोगे तुम करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा? ये सोच इस पे बिजनेस में आती है। ये सिलेक्शन रिजेक्शन का बिजनेस है, लोगों के अंदर जुनून भरने का बिजनेस है। ये प्लान, शो द प्लान का मतलब है शो द पैशन, स्टॉप द पॉकेट। आप प्लान दिखाओ, आगे बढ़ो, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। लॉ ऑफ फिजिक्स काउंट करती है, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं करता। तुम्हें अपनी सोच जैसे 5-6 मिल ही जाएंगे, तू डायमंड बन जाएगा, तू ग्रो कर ही लेगा। जी ये वो बिजनेस है। मैं तुमको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर इस सेशन को वाइंड अप करते हो। एक बार 1954 की ये सच्ची घटना, अमेरिका की, न्यूज़पेपर में बहुत आया, मीडिया में आया। क्या घटना थी? घटना थी कि प्रीस्ट हैव ए ड्रीम। एक प्रीस्ट को, पादरी को एक सपना आता है रात को। सपने में उसको भगवान आते हैं और सपने में एक मैसेज मिलता है उसको। वो मैसेज पूरी दुनिया को देना शुरू करता है। उसको सपने में मैसेज क्या मिलता है कि दुनिया नाशवान है, जिसने आना उसने मर जाना है, लेकिन जो व्यक्ति 20 अप्रैल वाले दिन मर जाएगा वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाएगा। वो क्या करता है, सभी लोगों को मैसेज देना शुरू करता है कि दुनिया नाशवान है, जिसने आना उसने मरना ही है। लेकिन मुझे रात को सपना आया था, सपने में मेरे देवता आए थे और उन्होंने मुझे बोला, मेरे भगवान ने बोला कि जो बंदा 20 अप्रैल को मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। तो कितने लोग हैं जो मेरे साथ मरना चाहते हैं? आप भी 20 अप्रैल को आओ, हम इकट्ठे मिलकर मरेंगे, हम सीधा स्वर्ग में जाएंगे, भगवान को पाना ही अल्टीमेट लक्ष्य है। तो काफी लोगों को मैसेज देता है, सभी लोग क्या होते हैं उसकी बात से कन्विंस होना शुरू हो जाते हैं। और 20 अप्रैल को उस जगह पे एक मैदान के अंदर कम से कम 5,000-6,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 6,000 लोग मरने के लिए मोटिवेट, हेलो, 5-6,000 लोग मरने के लिए मोटिवेट इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा ड्रम जो होता है उसके अंदर जहर भरा जाता है और सबके आगे प्यालियां रख दी जाती हैं, सबको प्यालियां पोर की जाती हैं कि सभी लोग इतने बज के इतने मिनट में वो, ये अखबारों में घटना है, सच्ची घटना है कि इतनी पिएंगे, जहर पिएंगे, सभी मर जाएंगे। लेकिन क्या होता है, इतने में जो अमेरिका की पुलिस इंटरफेयर करती है, वो जहर को डिस्ट्रॉय करती है, कुछ लोगों को अरेस्ट करती है और अखबारों में ये काम बड़ी देर हाईलाइट रहता है और बाद में मीडिया वाले भी हड़ताल कर ये बंद हो गया। ये 1954 की घटना है कि एक पादरी ने 5-6,000 लोगों को मरने के लिए मोटिवेट कर दिया। लोग भूल गए, लेकिन इस चीज के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि एक पादरी अगर 6,000 लोगों को मरने के लिए मोटिवेट कर सकता है तो क्या तुम 6 लोगों को जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते? अगर तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। You are the champion, you are the best, do your best. I love you all. Thank you very much. Love you. Love you.